हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैनल पे आने का शुक्रिया। और ये स्टोर का नाम पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टोर का नाम है गाइस, स्टोर का नाम है कि द पैरमैन वांट्स टू लीव जापान। पैरमैन वांट्स टू लीव जापान गाइस, यानी कि तो एक इमोशनल स्टोरी है। बहुत अच्छा होगी स्टोरी। मैं आशीष करता हूँ ये स्टोरी एक मूवी जैसी हो सकती है, यानी कि पूरा मूवी गाइस ये स्टोरी का मूवी बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट्स के डिवाइडिंग तो बहुत का, यानी कि पाँच डिवाइड पार्ट पार्ट रखूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं कुछ ही दिनों में जाने वाला हूँ। इसके वजह मैं सोचा कि इसको पूरा मूवी बनाकर एक ही बार में अपलोड कर दूँ। इसके वजह से मैं डिसीजन ले चुका हूँ गाइस। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर और हम चले जाते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं मिट्सो को। वो मिट्सो बहुत देर से उठता है और नीचे जाता है रेडी होकर, क्योंकि स्कूल के निकल पड़ता है। स्कूल जाता है, वहाँ सार बहुत डांटते हैं लेट आने के कारण से। और वो मिट्सो हर दिन ऐसे होता, पर इतना लेट नहीं होता। मिट्सो उस सर को बोलता है कि सर मैं अगले दिन बहुत जल्दी आ जाऊँगा, ये मेरा वादा है। सब वो फिर से वही कर कर आगे यहाँ अंदर आ जाता है। और वहाँ देखते हैं मिचुको के साइड में बैठता है। मिचुको बोलते हैं थोड़े दूर जाकर बैठो। मिचुको ऐसे बात सुनकर, मिचुको के बात सुनकर मिर्सो बहुत दुखी हो जाता है। और मिर्सो थोड़े दूर में जाकर बैठता है। वहाँ यूकी होती है और यूकी के बगल में बैठता है। और यानी वही सीखता काली, और यूकी कुछ नहीं कहती है और मिर्सो से अच्छे से बातें करने लगती है। और ऐसे ही और बाद में ब्रेक टाइम हो जाती है। और मिचुको को याद आती है कि वो आज कुकीज़ बनाने वाली है। इस बार मिचुको के पास जाते हैं, बोलते कि आज पैरमैन पैरमैन मेरे घर के लिए बेचना, और वो मैं आज को उसको कुकीज़ देना चाहता हूँ। ये बात में मुझको गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसको कैसे कहा, ये से जवाब दिया। वो बैठने पर उसको याद था। वो बोलता कि नए पैरमैन को नहीं बुलाऊंगा, पैरमैन भी नया आएगा। वो पता उसने बताया कि तुम्हारा घर कभी भी वो आएगा नहीं। ये बोलकर वहाँ से चले जाता। मुझको समझ चुका है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और मुझको उसके पीछे पीछे जाने लाती है। वो बोलती कि उसको बेचो ना प्लीज़, ऐसे रिक्वेस्ट करने लाती। मुझसे साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा होता है तो वहाँ से चली जाती है। और कवासाबो उस दिन मित्सो को छीटते हैं और बोलते हैं कि मित्सो तुम बेकार हो, तुमको पढ़ाई लिखाई कुछ भी अच्छे नहीं हो, ऐसे बोलते उसको चिढ़ाने लाते हैं। और उस दिन उसके बाद मिट्सू वहाँ से चले जाता है। उस दिन ऐसे हर दिन होता था, इसकी वजह कुछ रिएक्ट नहीं होता। बाद में ऐसे होता है कि हमारा हीरो घर आता है। उस दिन ने टेस्ट दिया था मिर्ची, थोड़े दिन पहले ही टेस्ट दिया था, उसमें बहुत बुरे मार्क्स आए थे। और उसके साथ इमरजेंसी भी उसके मम्मा को फ़ोन करके बता दिया था। उसके वजह से हमारा हीरो को उसका मम्मा पापा बहुत डांटते हैं, इतना डांटते हैं कि उसका दिल टूट जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। और शाम को मिक्सो पैरमेंट ड्यूटी पर जाता है, यार थोड़ी मिनट लेट, यार 5 मिनट लेट हो जाता। पापा बोलते कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, सो तुम हर दिन ऐसे लेट आते हो, तुम्हें काबिल परमानेंट बनने के लायक भी नहीं, तुम परमानेंट वार्ड के लीडर कैसे बनते। ऐसे उससे साफ साफ बहुत सारे बातें बताने रहता है। वो उसको सुनाने लाती है और बहुत थोड़े समय तक सुनाने लगती है। और पायन वहाँ तक बोलते क्या हुआ पाको, ये बात सुनकर वो बहुत सा क्या क्या बोल देती है। और मिर्सो मिर्सो दुखी होना देखकर पैम बोलता क्या हुआ पैरमैन, आज तुम इतने दुखी क्यों हो। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता कि आज मेरा मॉक्स की रिजल्ट आई है, उसमें मेरा बहुत बुरे मार्क्स आया है। इसकी वजह से मेरा पापा ने मुझे, मेरे मामा ने बहुत डांटा मुझे, ऐसे उसको बोलने लगती है। ये बात सुनकर पायल पाको और रूबी भी हंसते हैं, बोलते ये तो हर बात होती जाती है, और तुम्हारा मार्क्स तो ऐसे बेकार होते हैं, उसमें तो नया बात क्या है, तुम हर दिन हर महीना यही से बोलते हो, और उसमें कुछ अजीब जैसे यानी नया नया से बोलने जैसे बोल रहे हो पैरमैन, ऐसे बोलते उसको चिढ़ाते हैं। ये बात सुनकर मिट्सो तो बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता अपने घर, या बिना पैरमैन ड्यूटी के करे ही। और पाको बोलता है पैरमैन रुको, ये बात सुनकर भी वो पैरमैन नहीं रुकता, वहाँ से चले जाता है। और अगले दिन क्या होता है कि कब मिट्सो उठता है, जाता है स्कूल। उस दिन भी लेट हो चुका था, फिर से हम बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं सर, पर फिर भी और मिट्सो ब्रेक टाइम पर आ जाता है। उस दिन मिट्सो को उसको बोलते कि कल क्या हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मिट्सो। और ये ऐसे बोलता कल मेरे पापा की मैरिज डे है और तुम ज़रूर पैरमैन को बेचना। और ऐसे बोलते उसको बोलता है, मिट्सो बोलता है कि ठीक है मैं पैरमैन को बेचूंगा।
और ये बोल देता है। और उस दिन के उस दिन हो जाती है और अगले दिन सुबह होती है और पा को सब कॉल करती है और मिर्चो को बोलती कि आज मैं मुझसे मूवी देखने के लिए आना। और मिर्चो गुस्सा आता पाको के ऊपर और फिर भी वो बोलता है कि ठीक है। और वो फ़ोन कट करने के बाद वो मिर्चो को अचानक याद आती कि मिर्चो ने बोला उसके घर आने के लिए। और मिर्चो कॉल करता पर उठाती नहीं, पाको उसको ऑफ कर देती है बैच को। और मिर्चो चले जाता है स्कूल से और शाम हो जाती है। मिर्चो उस दिन परमानेंट ड्यूटी के आता नहीं है और बैटमैन को बता दिया कि वो आज परमानेंट ड्यूटी पे आने वाला नहीं है, थोड़े किसी काम के लिए बाहर जा रहा है। ऐसे बोलते वो वहाँ से निकलता है और मिर्चो का वो जा यानी कि वो यानी कि पाको बहुत वेट कर रही थी हमारे मिर्चो के। और मिर्चो तो हमारे पैरमैन सेट पहन यानी उसकी पैरमैन सेट पहनता है और जाता है मिचको के घर के लिए। और मिचको के घर के लिए जाने के बाद और यानी हमारे पापा बहुत वेट कर रही थी मिर्चो के लिए, फिर भी वो आता नहीं है। और बहुत समय तक वेट करने के बाद पायन बोलता कि तुम किसके लिए वेट कर रहे हो पाको। ये बात सुनकर वो बोल देती है कि हाँ तुम वो बोलते कि मिट्सो तो मेरे साथ मूवी देखने के लिए बोला। वो हाँ बोला पर अभी तक आया नहीं है, वो हर दिन लेट करता है। ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या तुमको पता नहीं है क्या। वो बात सुनकर को बोलती कि क्या हुआ। ये बात सुनकर वो भी पायन कहता है कि आज ऐसे बोला गया कि मिचको पैरामैन को प्रपोज करने वाली है और वो उसके घर के लिए गया हुआ है और तो पार्टी भी कर रहे हैं वहाँ। ये बात सुनकर पाको ये हैरान हो जाती है। और ये सब कुछ मिर्चको ने जान पूछ कर किया कि मिर्चो इनके पाको और पैरमैन को दूर करने के लिए और वो दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए वो सोच कर ये सब कुछ किया था। और ऐसे ही थोड़े यानी कि ऐसे थोड़ा समय बीतती है और पाको वो सोचती कि सच में है क्या ये ऐसे। और सोचते वो यानी कि उसी के मिचको के घर के लिए निकल पड़ता है। निकल पड़ते उसके घर के अंदर देखती है कि क्या हो रहा है और चुपके से देखती है कि मिट्सो और मिचको दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी से कुछ केक केक खिला रहे हैं। यानी कि मिचको को केक उसके मुंह में रखता है। मिचको उसकी वो केक पीस पैरमैन के मुंह में रखती है। ये दोनों बहुत मज़े से खेल रहे थे यानी कि एक दूसरे से ही ऐसे कर रहे थे। और ये ऐसे होता है कि मिर्च को बोलते पैरमैन तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये बात सुनकर वो थोड़ा अजीब से बोलता हाँ हाँ मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, ऐसे बोल रहे। उसके नाम नहीं बोलता पर वो तो एक कुछ अजीब से बोल देता है। ये बात सुनकर पाको को दिल टूट जाती है और मिर्चो को किस कर देती है। ये देखते पाको और गुस्सा हो जाए और बहुत उसकी दिल टूट जाती है। और ये देख कर वहाँ से भाग चले जाती है और मिर्चो वही बेहोश हो जाता है। यानी कि यहाँ क्या हुआ सब कुछ मैं बताता हूँ पास्ट की सीन। और मिर्चको ने क्या किया कि वो किस ड्रिंक पीता है, उस ड्रिंक में यानी कि वो ड्रिंक फुल्ली वाइन था। उस वाइन की ड्रिंक बॉटल यानी कि वो वाइन की ड्रिंक बॉटल और वो पीता है। इसकी वजह से वो उसके होश खो बैठा था। उसकी वजह से उसको कुछ भी ना पता था उसको क्या भी हो रही है। इसके वजह से हमारी यानी कि हमारे पापा को सब कुछ देख लिया कि क्या क्या हो चुका है। आप सोचे होंगे कि हमारा हीरो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। यह भी मिचको को ये कभी नहीं, पाको उसके दिल टूट जाती है। वो देखते ये तो पाया ने क्या क्या बोला सब कुछ सच था। और सोचते ही अगले दिन मिट्सो यानी कि मिट्सो उस दिन रात यानी कि उसके उस दिन में उसके घर में उसके पापा भी नहीं थे। और यानी कि उस घर में मिट्सो के पेरेंट्स नहीं थे और मिट्सो और मिट्सो एक ही बेड में सो जाते हैं। और अगले दिन मिट्सो होता है देखता है कि मिट्सो के घर में वो सो रहा है उसके बगल में ही। और उठता है वहाँ से निकल जाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। और अगले दिन यानी कि उस दिन शाम को यानी कि स्कूल के लिए चले जाता है सुबह और शाम को परमानेंट ड्यूटी पर आता है। उस दिन पाको नहीं आती है। ये पायन बोलता है कि मिट्सू तुम कल कहाँ थे। ये यानी कि मिट्सू तब भी पाको आती है। ये वो यानी कि मिट्सू नहीं देखता पाको आना। और वो बोलता है मैं कल कहाँ मिचको के घर गया था। ये बात सुनकर वो बोलता है आज तुमको पता है मैं सुबह मैं सब उठा तो मैं मिचको के बगल से उठा हूँ और मैं तभी उठकर स्कूल के लिए यानी कि स्कूल के लिए चला चुका हूँ।
और मैं मिचको के बगल में रात सोच कर गलती से ये बात सुन पाको का दिल और भी टूट जाता, तो बहुत गुस्सा हो जाती है। और उस दिन यानी कि उस दिन पूरा के पूरा पाको उससे बातें नहीं करती। मिचो सोचता कि आज का अजीब है, और उस दिन चले जाता। अगले दिन आता है और उस दिन भी पाको बातें नहीं करती। ऐसे 1 वीक हो जाती है, पाको एक दिन भी ना बात करती है। और मिर्चो एक दिन कोशिश करता पाको से बातें करने, पर पाको इनकार कर देती कि उससे बातें करने से। और मिर्चो बोलता तुम मुझे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। ये बात सुनकर वो कहती कि मैं तुमको भला क्यों बातें करूँ, तुम होते कौन हो। ये बात सुनकर बोलते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वो पाको गुस्से में पास चलना, तो मिर्चो उसका हाथ पकड़ लेता है। और पाको ये देख गुस्सा होकर उसकी एक चाटा मारती है। इसके वजह से उस यानी पायन वो भी उसका वो देखकर हैरान हो जाता है, वो शौक भी हो जाते हैं। और मिट्सो ये देख कर उसका दिल टूट जाता कि उस पाको ने उसको मारा। और पाको बोलते तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले, ये बोलता है पैरमैन। और ये सुनकर पाको बोलता है कि हाँ तुम होते कौन हो कि मेरे हाथ पकड़ने के लिए, इसलिए मैं मारा। तुम चलो, तुम मेरा दोस्त नहीं हो, और तुम कौन है भी मुझे पता नहीं है। तुम सिर्फ एक पैरमैन हो, एक आम पैरमैन हो, तुम एक मिडिल क्लास के बंदे हो, मुझे कभी भी दिख नहीं पा सकते। तुम मुझसे तुमसे मैं 1000 गुना ज़्यादा रिच हूँ। ये बोलते वहाँ से गुस्से में चले जाती है। वो ये भी जाती है, वो बोलता है तुम ना ही अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, ना ही कुछ भी अच्छे हो, तुम परमानेंट ड्यूटी में काबिल के यानी परमानेंट पढ़ने के भी काबिल नहीं हो। ऐसे बहुत सारे बातें सुनाती है मिर्चों को। ये सुनकर मिर्चों दिल टूट जाती है। और पायन कुछ नहीं कर पाते, वो वहाँ से चले जाता चुपचाप। और वो भी चले जाते हैं। और बैटमैन ऊपर से सब कुछ देखते हैं। और बैटमैन को भी बुरा लगती है मिट्सो के लिए। और वो यानी कि हमारे पैरमैन, और वो ये सब कुछ देख यानी कि पैरमैन को सब कुछ होना क्या क्या हो रही है नीचे से मिच को देखती है। वो बोलते मेरा आइडिया सफल हो गया। और वहाँ से मिच को खुशी खुशी से चला जाती है। और मिट्सो सोचता कि इसने क्या किया, मैं इसको पसंद ये पाको को पसंद करता था, और यही मेरे बारे में ऐसे सोचती है, और ये मुझसे बहुत रिच है, और मुझसे कई गुना अच्छी पढ़ती है, मुझसे अच्छी खेल कूद में बहुत अच्छी है, मैं इससे भी अच्छा बनकर दिखाऊंगा। उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। ये सोच कर वो जाता है घर, यानी कि घर के लिए निकल पड़ता है। घर में जाकर उसका रोबोट के साथ बातें करता है, बोलता है कि मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता हूँ। वो भी इस पेरमैन के स्क्वाड में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और मैं यहाँ रहकर क्या क्या ही करूँगी, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर रोबोट कहते नहीं पेरमैन, तुम हमारे साथ ही रहना अच्छा होगा, तुम और कहीं भी ना जा सकते हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसे कर सकता हूँ कि मैं परमानेंट ड्यूटी को छोड़कर मैं कहीं और घर छोड़कर चला जाऊँगी, और कहीं और रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वहाँ अचानक बड़ में आ जाते हैं। बड़ में बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या करना, ये ऐसे करना मत परमैन, मैं तुमको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इसे बोल उसको एक पहाड़ के ऊपर लेकर चलते हैं। और मिर्चो को समझाते हैं कि तुम यहाँ रहना ही अच्छी होगी, क्योंकि पैरमैन उनको पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मुझे ये है कि तुम पर नाज है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम कैसे हो मुझे पता है। ये सभी तुमको पसंद नहीं करने पर भी ये कुछ ऐसे होता है, तुम उसको समझाओ मत। ये बात कर मिर्चो होता वो साफ साफ मना कर देता है। वो मिर्चो बोलता है कि बर्डमैन, मैं कुछ भी करके मैं इस जापान में रहना ही नहीं चाहता हूँ, इस पैरमैन के साथ रहना ही नहीं चाहता। कुछ भी करे मुझे कहीं भी बेचे ना ही तो मुझे बर्ड प्लेनेट पर लेकर चले जाए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये बात को बर्डमैन बोलते हैं। मजबूरन बर्डमैन बोलते हैं ठीक है, तुमको बर्ड प्लेनेट नहीं लेकर जा सकती, वहाँ के रूल के अनुसार तुमको अभी भी 20 साल नहीं हुआ है, तुम अभी के 15 साल के हो। इसकी वजह से मैं तुमको दूसरा देश के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वहाँ अकेला तुम परमानेंट ड्यूटी कर लेना। ये बात कर मिट्सो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। और बर्डमैन उसी वो जाता है, यानी कि मिट्सो घर जाता है और सभी कुछ रोबोट को बता देता है कि मैं दूसरा देश के लिए ट्रांसफ़र होने वाला हूँ। अब से तुम 3 साल तक यही तुम मेरा इंतज़ार करते ही तुम मेरा जगह लेकर रहोगे, और मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, और कभी भी तुम पेरेंट्स के साथ किसी के साथ मत करना। और ये कि एक लड़की है कि किसको अच्छी हम मुझसे लाती है अच्छी, वो है कि यूकी तुम्हारा अच्छी दोस्त, तुम उसके साथ ही घूमना, और मुझको सभी लोग भूल जाना। और तुम मेरा जगह लेकर तुम कुछ भी कर, तुम्हारा तुम
क्या मर्जी है वो सब कुछ कर सकते हो रोबोट, ये बोलता है। वो बोलता है कि रोबोट बोलता है तुम कहाँ जाने वाले हो। ये बात सुनकर वो बोलता है मुझे नहीं पता किस देश में मैं जा रहा हूँ। किसी को भी, किसी पैरमैन को भी मत बताना कि मैं चला गया दूसरा देश। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ कोई भी पैरमैन जाने। ये बात कर रोबोट बोलते ठीक है। और वो रोते रोते बोलते कि पैरमैन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बिना रह नहीं पाऊँगा। पैरमैन बोलता कि रो मत रोबोट, में कभी 3 साल का बाद ज़रूर आऊँगी, मेरा वादा है। और बोलता है और बाद में वहाँ आते हैं, बोलता है कि मिट्सो मैंने तो परमिशन ले चुका हूँ हेडक्वार्टर से, तुमको दूसरा एरिया यानी दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे जगह पर ये रोबोट रहेगी। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। और वहाँ से यानी कि बर्डमैन उसका यानी कि उसका नाक पर असली यानी कि वो परमानेंट कर देते हैं कि वो कहीं गिरने पर भी वो रोबोट ना ही बने। और वो दिखने में रियल यानी कि वो दिखने में भी किसी पैरमैन को भी वो रोबोट ना ही लगेगी, ऐसी होती है। और वहाँ से सीन यानी कि सीन हो दिखाई दी कि एक कंट्री पर उसका नाम अमेरिका है, यानी कि वो यूएस में जाने वाला पैरमैन। और वहाँ से बर्डमैन और मिट्सो वहाँ पहुँच जाते हैं। और मिट्सो और बर्डमैन को टेलीपोर्ट कर देते हैं, यानी बर्डमैन मिट्सो को टेलीपोर्ट करके यहाँ लेकर आते हैं, वो भी यूएस के लिए। और बर्डमैन बोलता है कि मिट्सो मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ, पर ये मेरा एक रूल है कि किसी पैरमैन को मैं 1 साल तक ही कुछ भी पर्सनल हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए मैं मजबूरन हूँ, फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ कि यहाँ मैं तुम क्या ही करना चाहते हो बताओ। ये भास्कर मिट्सू बोलता मैं यहाँ का एक अच्छा एजुकेशन यानी कि एक एजुकेटेड बच्चा बनना चाहता हूँ बर्डमैन। मैं एक बहुत अच्छी से पढ़कर ये मैं दिखा दूंगा कि पाको को मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, सभी लोगों को दिखाऊंगा। और मैं काबिल इंसान भी हूँ, मैं किसी के बिना भी रह सकता हूँ, मैं सभी को दिखा दे दूंगा। मुझे प्लीज़ ये यहाँ कहीं स्कूल में एडमिशन कर रहा दो। ये बात सुनकर हमारे बड़ में बोलते हैं कि ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि तुम यही पैरमैन बन के रहो, और ये मत बताना तुम पैरमैन भी ना ही बनना चाहते हो, तुम बिना पैरमैन सर के यहाँ नहीं रह पाओगे। और ये भी कहता हूँ कि तुम एक रूम लेकर यहाँ किसी घर को रेंट पर लेकर तुम यहाँ रहना चाहिए। और तुम उस रेंट की बिल में यानी कि थोड़े महीने के लिए वो मैं रेंट पे कर सकता हूँ, एडमिशन भी करा सकता हूँ कि 1 साल तक, क्योंकि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो भी इस यूएस का यानी कि यूएस के हर देश की अलग तरह के पैसे होते हैं। मैं भी यहाँ थोड़े साल काम किया था, यानी थोड़े महीने भी काम किया था, उसके लिए भी तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उस पैसे से मैं तुमको एडमिशन करवा सकता हूँ, पर बाद में कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस साल की तुम तो टोटल मुझे 1 लाख मजबूरन हो यानी 1 लाख देने पड़ेगी। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब पढ़ते ही पार्ट टाइम जॉब करे, और उसके साथ ही परमानेंट ड्यूटी भी करे। और वो बोलते वो बर्डमैन ये कुछ दे यानी कि बर्ड एक पैरमैन सेट अच्छी पैरमैन सेट देता है। और मिट्सू बोलते नहीं बर्डमैन मैं इसी पैरमैन सेट को पहन कर ही घूमना चाहता हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा पैरमैन सेट ही सबसे पावरफुल है, और मैं बहुत पावरफुल बना कर ही दिखाऊंगा। मैं 1 साल में बहुत पावरफुल बना कर दिखाऊंगा, और 3 साल में और भी बहुत पावरफुल बना कर दिखाना चाहता हूँ बर्डमैन। और बर्डमैन बोलता है ठीक है मिट्सो। और उसको एक रूम भी यानी कि एक घर भी रेंट पर दे देते हैं। वो 5,000 का था, और स्कूल की फ़ीस 50,000 का था, और टोटल 55,000 बर्डमैन खर्च करते हैं मिट्सो पर। और वो भी 1 साल तक वो मिट्सो के स्कूल के 1 साल होता है। पूरा फीस 50,000 पर 1 महीने के रेंट वो भी घर के 5,000 था। और बर्डमैन बोलता है कि अगले मंथ का 5,000 तुम्हें पे करना चाहिए मिट्सो, और तुम कुछ भी काम करो वो पैरमैन सर के साथ, मैं कुछ भी बुरा मत करूँगा। यानी कि मैंने हेडक्वार्टर से परमिशन ले चुका हूँ कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और सभी को मना भी था। और फिर भी मैं तुमको वादा कर रहा हूँ कि यानी कि मैंने वादा के अनुसार ही तुम मैं बर्डमैन यानी कि हमारे हेडक्वार्टर से यानी कि मेरे हेड से मैं पूरा यानी बहुत कोशिश से बाद रिक्वेस्ट करके मैं परमिशन ले चुका हूँ, तुम पार्ट टाइम जॉब करके ही तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसे बोलता है मिट्सू बोलते हैं, वो उसको गले लगा लेता है। वो रोते रोते बर्डमैन बोलता है रो मत मिट्सू। और मिट्सू बोलता है कि
आप एक बहुत अच्छे बर्डमैन हैं, मेरे अच्छे दोस्त जैसे हैं। आपको मैं कभी भी बोल मत जाऊँगा बर्डमैन, मैं कभी भी आपको बोल मत जाऊँगा, मैं कभी भी ऐसे बोलने लाता है। और मुझसे बोलता ठीक है बर्डमैन, मैं कल से ही यहाँ ड्यूटी करने शुरू कर दूंगा, ऐसे बोलता है। और वहाँ बाद में चले जाते हैं। उसको एक जाते जाते उसको खाने के लिए यानी कि एक ऐसी डिवाइस देते हैं कि उसको कुछ भी खाने के लिए मांगने पर ही वो दे देती है, खाने के लिए क्या भी चाहिए। और मिट्सू उसी घर के अंदर जाकर वहाँ उसका रख लेता है। और जाते आते आते तो कपड़े भी उसने लिया था उसके घर से, वो कपड़े भी अंदर रख लेता है। और मिट्सू जाता है बाहर, वो वहाँ यानी कि उसको पता चलता है कि वहाँ एक फायर यानी कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। इसके वजह से वो वहाँ जाता है पैरमैन। और मिट्सुम बहुत जल्दी वहाँ जाता है और वहाँ देखते हैं कि पूरा पूरा के पूरा यानी होटल पूरा के पूरा वो बिल्डिंग आग में फंस चुका है, यानी कि पूरा के पूरा बिल्डिंग में आग लग चुकी है। और मिट्सुम बहुत जल्दी आता है, बहुत सारे लोगों को बचाने लगता है। यानी कि उसकी यानी कि बेड होता है ना कैसे, वो बेड के ऊपर वो सभी को इंसानों को रख रहा था और नीचे लेकर आता है। वो पूरा यानी कि पूरा वर्ल्ड में लाइव दिखाई जा रही थी, यानी कि पूरा के पूरा अमेरिका में, नॉर्थन अमेरिका में पूरा लाइव दिखाई देती कि एक सुपर हीरो सभी इंसानों को इस आग में से बचा रहा था। लेकिन तो सभी भी मर रहे जाते थे और ऐसे बोल रहे थे। और सब मिट्सो बहुत सारे लोगों को बचाता है। वो बचाने के बाद वो वहाँ से जाने पर वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, बोलते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। ये बोलता है, वो बात सुनकर मिट्सो बोलता है मेरा नाम पैरमैन है और आप सभी मुझे पैरमैन के नाम से बुला सकते हैं। मैं आपसे यहाँ यही रहूँगा और मैं इस देश का सुपर हीरो हूँ और मैं इस देश का रखवाला हूँ। इसका यहाँ कुछ भी परेशानी आने पर मैं यहाँ कुछ परेशान को ठीक करूँगा, ऐसे बोलते वहाँ से चले जाता है। ये सब कुछ लाइव न्यूज़ के कारण से सभी लोग जानते हैं कि पैरमैन को अब और पूरा नॉर्थन अमेरिका में फैल चुकी है कि मिट्सो के बारे में और यानी कि पैरमैन के बारे में। और पैरमैन वहाँ से चले जाता है। वो सोचता है उसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए। वो उस दिन पूरा दिन पार्ट टाइम के लिए जॉब के लिए घूमता पर कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है। और मिर्जा उस दिन दुखी होकर चले जाता है। वो सोचता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला तो अगले महीना में मेरे लिए घर नहीं होगी। वो बहुत रोते रोते सोच रहा था। उस दिन सो जाता है, अगले दिन उठता है और तब उठता है उसको कुछ याद आता है। वो सोचते एक दिन नॉर्थन अमेरिका आया था, वो भी एक कुछ काम के, वो भी एक केत के लिए, वो भी है कि वो एक अंकुल ने यानी कि वो भी अमेरिकन की एक अंकुल ने उसे बुलाया था। और उसके थोड़े दो बेटी और दो बेटे भी थे। और वो सोचता है कि एक ने एक बार मैंने यहाँ आया और सभी पेरेंट्स के साथ उससे काम उस खेत में काम भी किया, मैं वहाँ जाकर कुछ कर सकता हूँ। यानी कि इसी साल में यानी कि उस साल में मैं इसी के महीने में आया था। मुझे लगा था अभी भी वो वहाँ इस बार खेत हो सकती है, वो सोचता है। और वहाँ से पैरमैन शर्ट पहनता है, वहाँ से चुन निकल पड़ता है, वहाँ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि अभी भी खेत के लिए अभी भी खेत काट रहे थे। और वहाँ जाता है, वहाँ पैरमैन को देखकर वो यानी कि वो खेत का मालिक वहाँ देखकर पैरमैन को बोलता है पैरमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि मैं यहीं रहने वाला हूँ, वो भी 3 साल तक मैं यहाँ रहना चाहता अकेला। और इसके लिए मैं जापान से यहाँ आ चुका हूँ, वो भी नॉर्थन अमेरिका लिए। मैं अब से यहीं रहूँगी। मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। मुझे याद आया कि एक ना एक वक्त में यहाँ मैं आया, इसके लिए मैं यहाँ किसी काम के लिए आया हूँ। आप मुझे किसी पार्ट टाइम जॉब दे सकते हैं क्या। ये बात सुनकर वो बोलते हैं ज़रूर पैरमैन मिस्टर पैरमैन, हम ज़रूर दे सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आपने पिछली बार हमसे भूखे रहने के पहले आपने इतना मदद किया कि आपके वजह से हम अच्छे से रह पाए, लेकिन तो हम खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। वो बोलता है कि आपको मैं मदद कर सकता हूँ, पर क्या करना चाहते हैं। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि आप कुछ भी देने पर मैं कुछ क्या भी आप देंगे वही मैं कर सकता हूँ, वो कितना भी मेहनत हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि पर एक है कि आपके याद है ना उसके पिछली बार आपने यानी कि बहुत सारे खेतों को उठाकर उसके अंदर यानी कि इस सेट के अंदर लगा यानी कि रखे थे। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि इस बार भी आप ये सब कुछ लेकर इसके अंदर रखे। और यहाँ तो उस दिन से और भी ज़्यादा ही खेत है, ये सब कुछ 10 दिन में हो जाएगी। मैं हर एक
एक दिन के लिए 5,000 दे सकता हूँ और टोटल 10 दिन में ही 50,000 ही दे सकता हूँ। ये बात सुनकर मिर्चो खुश हो जाता है कि उसको 50,000 एक दिन के लिए 5,000 मिलने वाला है। वो बोलता है कि हाँ, मैं एक दिन के लिए काम करने के तैयार हूँ, वो भी कितना भी मेहनत हो, कुछ भी काम, कैसे भी काम हो, मुझे भी वो सब कुछ मैं करता हूँ, ऐसे बोलता है। वो बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। और वो उस दिन पूरा यानी बहुत कोशिश करता है और बहुत कोशिश करके वो उस दिन पूरा कोशिश कर कर वो 5,000 कमा लेता है। उस दिन हो जाता है। अगले दिन वो फिर से आता है। यानी कि उसके स्कूल के लिए क्या होता है कि वो उसके उसके अंकल के यानी उस फार्मर के साथ पहले से कह दिया कि मैं 3 बजे के बाद आऊँगा और मैं सब कुछ यानी कि आप कितना भी वेट रखेंगे और सब कुछ साइड में रख लूँगा, ऐसे बोलता। क्योंकि वो सुबह जाता है स्कूल के लिए, पढ़ता है, यानी कि पढ़ कर शाम को 3 बजे स्कूल छोड़ दी जाती है। 3 बजे के बाद वो आता है खेत के लिए और फिर सभी सामान को उस शेड में रख लेता है। और ऐसे ही उस दिन आता है, फिर से वो वापस रख ले। ऐसे 10 दिन ही हो जाते हैं और 10 दिन होने के बाद भी और एक थोड़े खेत होते हैं। और वो बोलता है यानी फार्मर बोलता है कि आज भी पेरमैन आप आज भी काम करें, आपको आज भी पैसे दे दूंगा। ये बात सुन मिर्चो और भी खुश होता है। आज भी बहुत मेहनत करता है और आज पूरा फार्मिंग सब कुछ हो जाती है। इसके वजह से वो उसको 5,000 एक्स्ट्रा मिला था 10 दिन के बाद। और मिर्चो सोचता है कि उसके पास 50,000 है यानी 55,000 है, इसे आपको कर सकता क्या। और मिर्चो सोचता है उसके पास कपड़े भी नहीं है अच्छे से पहनने के लिए। और मिर्चो जाता है कपड़े के लिए। वो सोचता इतना सारा पैसे मैं कहाँ रख सकता हूँ। वो थोड़े पैसे घर में रखता है और यानी कि 10,000 लेकर जाता है कपड़े खरीदने के लिए। और जाकर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है और एक वॉच भी खरीदता है और एक चेन भी खरीद लेता है और अच्छे यानी कि एक शू भी खरीदता है वो स्कूल के लिए जाने के लिए। और वहाँ से निकल पड़ता है और यानी कि वैसे कपड़े सब कुछ लेकर घर के लिए पहुँच जाता है। वो सोचता कि पैसे मैं कहाँ रखूँ। और बाद में वहाँ तक बोलता कि मैं तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है तुम बहुत पैसे कमा रहे हो आपसे, तुमको लिए एक बैंक अकाउंट होना ही ज़रूरी है। मिर्चो बोलता है ये कैसे मुझे पर हाँ मुझे 15 साल का हूँ, मुझे मिलेगा। बाद में बोलता हाँ छोटे बच्चों को भी मिलती है यहाँ, ये अमेरिका है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी एक ATM कार्ड होती है, मैं तुमको दिलवाता हूँ। बोलकर अगले दिन ही मिर्चो को बर्डमैन जाते हैं वो भी बैंक की ऑफिस पर। और मिर्चो के बर्डमैन के सहायता से मिर्चो एक बैंक अकाउंट ले लेता है उसके नाम से। और वो उस कार्ड को लेता है, उसमें यानी वो 45,000 डिपॉजिट कर लेता है। और ये पहले ही 45,000 डिपॉजिट होने के नाते वो बहुत शुक्रिया बोलते हैं। वहाँ से वो मिर्चो चले जाता है। और वहाँ से जाने के बाद मिर्चो बोलता है कि बाद में मुझे और भी काम करना चाहिए, मुझे ये 45,000 मिले बहुत आसानी से नहीं मिला, मैं बहुत मेहनत कर लिया। और उसके बाद ही इसके इतना ज़्यादा पैसे आए हैं, फिर भी मैं और भी मेहनत करूँगी और मैं अगले साल की क्या क्या चाहिए और सब कुछ मैं इंतज़ार कर लूँगी। और बाद में बोलता है कि तुमको पता है अगले इस साल को मुझे 50,000 यानी कि लगी है, अगले साल की तुम पढ़ने के लिए और तुमको सिर्फ से 1,50,000 लगेगी ज़रूर। और तुम अगले साल यानी इस साल पूरा तो रहना चाहिए, तो तुमको सिर्फ 55,000 लगेगी तुम्हारा रेंट। वो भी हाँ बोलता है, वो भी घर की रेंट। मिर्चो बोलता है कि ठीक है बाद में पूरा बहुत सारे पैसे कमा कर मैं सब कुछ देख लूँगी। और वो बोलता है बाद में वहाँ से चले जाते हैं। और मिर्चो उस दिन सुबह यानी सो जाता है। वो अगले दिन उसका कॉलिंग में कोई दबाता है, वो मिर्चो कॉलिंग बेल के पास जाता, देखते हैं वहाँ से थोड़ी होल से देखते कौन है बाहर। वो पहले दिखते नहीं है कौन है, बाद में देखता है कि बाहर सबाड़ी और कबाड़ी आए हैं। ये देखकर वो तुरंत पैरमैन से पहन लेता है और पैरमैन यानी कि मिर्चो को रोबोट को ऑन करता है। और मिर्चो यानी पैरमैन डोर खोलता है, बोलता है कि कबाड़ी और सबाड़ी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसा हुआ कि हमारा सारे केस सेट में है, पर ऐसे हमारे की एक लॉरी थी, उस ट्रक में सारे सामान बेच रह जाती थी और हर ये बहुत सारे थे, पर एक कुछ कारण से वो पूरा का ट्रक खराब हो चुकी है। वो सभी इमरजेंसीली वहाँ यानी कि सब कुछ पहुँचने के लिए कह रहे हैं फैक्ट्री के लोग। इसलिए हमने सोचा कि आपके मदद से
फिर से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मेरे पापा ने कहा कि एक ट्रक के लिए हम 5,000 दे सकते हैं, प्लीज़ आप मेरा मदद कीजिए। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता कि टोटल यानी पैरवन बोलता कि टोटल कितना ट्रक्स की होगी। ये बात वो बोलता कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो बोलता कि 40। सबाड़ी बोलते नहीं नहीं 45। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता क्या 45, तो टोटल कितना हो सकती है। ये बात सुनकर वो बोलता कि ये 1,75,000 बोलता है। सबाड़ी के बात सुनकर मिर्चो बोलता क्या इतना सारा मैं ज़रूर करूँगी, इतना सारा तो मुझे मेरा स्कूल की मेरे दोस्त की स्कूल की पैसे भी भरने के लिए बहुत आसान होगी। वो बोल देता ठीक है और वहाँ से निकल पड़ता है मिर्चो। और यानी पैरमैन और मिर्चो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। यानी कि ये सब कुछ एक आज के आज ही करना, यानी 2-3 दिन में करना चाहिए। इसके वजह से मिर्चो तुरंत वहाँ जाता है और उसके पूरा पावर से, यानी कि उसके पास कितना भी पावर था पूरा पावर लगा एक ही बार में 3-3 ट्रक्स को लेकर जाता है। यानी कि ट्रक्स को नहीं लेकर जाता गैस, ट्रक्स को ऊपर कंटेनर्स होता है ना गैस, वो कंटेनर्स को एक ही बार में 3-3 के बराबर से लेकर जाता है। पर वो सोचता कि इतना सारे कंटेनर्स को एक बार में इतना धीरे धीरे लेकर नहीं जा सकते हैं। अब एक कमाल की चीज़ होती है गाइस, हमारा मिर्चो क्या करता है, ऐसे तो एक कमाल का आइडिया लेता है और उस तरह मेहनत करता है गाइस, उसकी एक ही कंटेनर यानी 3 कंटेनर्स एक बार में लेकर जाता है। अब वो क्या करता है एक ही बार में 12 यानी कि 15 कंटेनर्स को लेकर जाता है, वो भी एक के ऊपर ऐसे रखते 15 एक ही बार में लेकर जाता है। ये देखकर सभी भी हैरान होते हैं, इतना ज़्यादा कंटेनर्स को पैरमैन उठाते बहुत मुश्किल से उठा रहा था। वो बहुत मुश्किल से वो फैक्ट्री तक लेकर जाता है। पहले तो वो तो 9 तो लेकर चले चुका है 9 कंटेनर्स को, और 15 लेकर जाता है, टोटल तो 24 हो चुका है। और वो 24 कंटेनर्स को लेकर जाने के बाद वो बहुत मुश्किल आता, थोड़ी रेस्ट नहीं लेता, पूरा कोशिश करते 45 कंटेनर्स को लेकर जाकर वो फैक्ट्री में लेकर चला जाता है। इसकी वजह से पूरा के पूरा वो कितना मेहनत किया, वो उसको 1,75,000 एक ही दिन में आ जाती है। और वो तो एक ही दिन में सब कुछ कर दिया, वो सोच रहे थे 2-3 दिन लगेगी सब कुछ के लिए। यानी कि वो सब कुछ देखकर वो भी फार्मर हैरान होता है, वो भी पैसे दे देता है और मिर्चो वो सब कुछ लेकर वो डिपॉजिट कर लेता है। ये सब कुछ देकर वो यानी कि वहाँ के ऑफिसर्स यानी कि वो बैंक ऑफिस कहता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हर दिन ऐसे पैसे मुझे डिपॉजिट कर रहे हैं, इतना सारा पैसे कहाँ से आए हैं। ये बात सुनकर बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। एक बार वो बाहर जाता है, वो खुद पैरमैन बन जाता है और रोबोट को ऑन करता है और वहाँ से पैरमैन एक अंदर वो मिर्चो आता है पैसे लेकर, और पैरमैन भी आता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं यहाँ से खेत काम के ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता है, इससे मुझे 1,70,000 यानी 1,75,000 मैंने कमाया था। इसकी वजह से मेरे लिए बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा दोस्त और मैं ये दोनों साथ रहते हैं, हम दोनों बैचलर हैं और मेरा सब कुछ कमाए पैसे इसकी बैंक में होती है। ये कितना भी पैसे दे इसकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे प्लीज़, ऐसे रिक्वेस्ट करता है। ये मिर्चो बहुत अच्छी यानी मिर्चो वाकई पैरमैन ड्यूटी भी करता है। इसकी वजह से वो थोड़े फेमस ही था, वो ऑफिसर्स जानते हैं कि पैरमैन को, और वो बोलते हैं कि ठीक है पैरमैन, और मिर्चो वो उसको डिपॉजिट कर लेता है। और मिर्चो क्या करता है कि वहाँ से चले जाता है और ऐसे 1 महीना हो जाती है और पूरा के पूरा मिर्चो तो थोड़ी बदल चुका है, स्कूल में अच्छे से पढ़ता है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ता है, इतना बहुत मेहनत करता है। और उसका रोबोट भी पढ़ती है एक तरफ और ये भी पढ़ते हैं, यार कि एक सब्जेक्ट वो पढ़ेगा तो एक सब्जेक्ट ये दोनों ये साथ साथ मिलकर पढ़ते हैं। और मिर्चो हेड ट्रांसफ़र करके सब कुछ समझ लेता है, इसकी वजह से उसका आसान होती है पढ़ाई में। और ऐसे तो 1-2-3 महीने बीत जाते हैं। मिर्चो तो बहुत अच्छे से पढ़ता है और खेल कूद में भी अच्छा है, और वहाँ इंग्लिश भी यानी कि इंग्लिश कैसे बातें करना भी समझ चुका है। वो इंग्लिश में भी बातें कर सकता है, बिना ट्रांसलेट के अनुसार ही वो बातें कर सकता है और वो समझ भी सकता है। और ऐसे ऐसे और 2 महीने बीत जाते यानी 5 महीने बन चुके थे। उसके बाद मिर्चो पूरा जब नॉर्थन अमेरिका में पूरा फेमस हो चुका था, इतना फेमस हो चुका था वो कई लोग जानते हैं। और वहाँ से मिर्चो यानी पूरा के वो कनाडा और साउथर्न अमेरिका में भी फेमस होता है कि वो पूरा के पूरा 3 कंट्री यानी कि नॉर्थर्न और साउथर्न अमेरिका भी जानती है, उसके साथ साथ ही कनाडा भी जानता है। और ये सब कुछ
पूरा वर्ल्ड में नहीं पता कि पेरमैन नंबर 1 कहाँ है, और ना ही जानते कि पेरमैन के बारे में थोड़े देशों। और अमेरिका में हमारा हीरो बहुत फेमस हो चुका था और कहीं भी नहीं था, पूरा एक ही पेरमैन था वहाँ, और बहुत फेमस हो चुका। मिट्सो आज के लिए बहुत मेहनत करता है, और बर्डमैन एक दिन देखते हैं कि मिट्सो बहुत ही मेहनत कर रहा है। इसकी वजह से बर्डमैन सोचता है कि इसके लिए एक पेरमैन ढूंढे, और बर्डमैन देखते हैं कि एक पेरमैन के लिए, और बहुत कोशिशों के बाद एक पेरमैन मिलते, पर वो तो एक लड़की थी, और यानी मिट्सो की केयरिंग के लिए एक लड़की चाहिए थी बर्डमैन के लिए। और उसके दिल के पास होनी चाहिए, इसके लिए एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की ढूंढता है बर्डमैन। और उसको वो उसको पेरेंट्स सेट सब कुछ देकर बोल देता कैसे क्या क्या करना चाहिए। और वो लड़की बोलती मेरे तो कुछ घर ही नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ, मैं एक ऑर्फनेज में रहता हूँ, मैं करूँगी क्या और मैं कहाँ रहूँगी पेरमैन बनकर। ये बात वो समझ आते हैं। बर्डमैन सोचते हैं कि और खुद की इसको भी कुछ करना चाहिए, और मिट्सो वो लड़की को लेकर मिट्सो के घर के लिए बर्डमैन आ जाते हैं। और मिट्सो के लिए बर्डमैन कहते हैं कि मिट्सो मैं तुम कुछ बताना चाहता हूँ, मैं मेरे एक रिक्वेस्ट है कि इस लड़की को भी तुम तुम्हारे घर में रख लो। ये बात सुनकर पेरमैन बोलता कि एक लड़की एक लड़का एक ही घर में कैसे रह सकता, वो भी एक 15 साल की है और मैं भी 15 साल का हूँ। ये बात सुन बर्डमैन बोलता कि मुझे यकीन है मिट्सो तुम पर, और तुम पर मुझे नाज भी है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो, तो इसलिए मैं तुमको यकीन में ही मैं इस लड़की को तुम्हारे घर में रखने के लिए बोल रहा हूँ। और ये इसको भी पार्ट टाइम जॉब ये किसी काम में रख लेना, और इसको भी कुछ काम देना, क्योंकि ये भी पैसे कमा सकती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लगा। वो मिट्सो को यानी कि मिट्सो बोलता है कि यानी कि बर्डमैन बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मिट्सो को। मिट्सो आखिरकार मान जाता है, बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं इसको भी कुछ काम दिलवा दूंगा। और वो बर्डमैन कहता है कि मिट्सो ये ऐसे करना, कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है कि ये बाद में तुमको पैसे लौटा देगी, यानी ये भी तुम्हारा स्कूल में एडमिशन दे देना, यानी कि ये भी तुमको तुम्हारे साथ पढ़ने चाहती है। इसके पापा तो यानी कि 1 साल पहले किसी कार एक्सीडेंट में मारा गए हैं, इसकी वजह से मौत हो चुकी है इसके इसके पापा और पेरेंट्स की, और एक ही कार में जाने के वक्त में, और ये तो बच चुकी है उसके एक्सीडेंट में, ये इसके लग के कारण से। और मैं चाहता हूँ कि इस साल प्लीज़ इसके फीस तुम भर लेना, और बाद में ये लड़की तुमको पैसे लौटा देगी। ये बात का मिर्सो बोलते कोई बात नहीं, बाद में मैं देख लूँगी, और बाद में ये लड़की पैसे लौटा देगी। कोई बात नहीं, आपने भी ऐसी मेरा मदद की, मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगी और इसको भी किसी काम दिलवा दूँगी। और ऐसे बोलते हुए लड़की यही रहने के लिए सोच रही थी है। और बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है मिर्सो मैं चलता हूँ। और अगले दिन तब वो लड़की जाती है वो भी नहाने के लिए, और मिर्सो सो रहा था, और नहाने के जाने के बाद वो आ जाती है, फिर से वही कपड़े पहन लेती है। और मिर्सो उठता है, जाता है रेडी होने के लिए, और फिर से आकर अच्छे कपड़े पहन लेता है। यानी कि एक ही रूम में रहते हैं दोनों, यानी घर नहीं थे, और उस घर में एक फ्लैट के जैसे कुछ एक ही कमरा था, इसी कमरे में मिर्चो रहता है। और मिर्चो और वो लड़की एक यानी बगल बगल बेड में यानी कि वही सो जाते हैं। वही 2 बेड्स होते हैं, 2 बेड्स में अलग अलग से बेड सो जाते हैं। और यानी कि मिर्चो देखता है कि वो लड़की को, वो बोलता है कि तुम रेडी होकर आ जाना। वो बोलता है कि मैं तो रेडी हो चुका हूँ। ये बात सुनकर बोलता है कि तुम तो वही कपड़े पहने हो। ये बात सुनकर बोलते मेरे पास यही एक कपड़ा है कि मैं पहन सकता हूँ, कई दिनों से मैं यही पहन रहा हूँ। ये बात सुनकर बोलता कि ठीक है आओ मेरे साथ। ऐसे बोल उसको लेकर जाता है, और वही एक दुकान पर लेकर जाकर इसको थोड़े कपड़े यानी खरीद कर देता है। इसको बहुत अच्छे कपड़े थे, और यानी कि 10 से 15 कपड़े वो खरीद कर देता है उसके लिए। और वो कपड़े और मिर्चो भी थोड़े कपड़े खरीद लेता है उसके लिए, और वो कपड़े लेकर घर आते हैं। और वो लड़की को इसको पहनने के लिए बोलता है, और मिर्चो यानी कि वो लड़की बाथरूम में जाती है और वहाँ कपड़े बदल कर आ जाती है। मिर्चो देखता है कि ये लड़की को, और वो भी सुंदर है, और मिर्चो बोलता है कि तो चलो। वो बोलते मिर्चो उसको लेकर जाता है, वो भी यानी कि वो भी चाहता है कि मिट्सो यानी कि मिट्सो के रोबोट को ऑन करता है। वो मिट्सो को बोलता कि हाँ तो चलो, और मिट्सो पेरमैन बनकर आता है। तीनों मिलकर जाते हैं स्कूल के लिए, और स्कूल के अंदर जाने के बाद मिट्सो और लड़की और पेरमैन तीनों प्रिंसिपल के रूम जाते हैं। और वहाँ पेरमैन बहुत फेमस था, इसके वजह से मिट्सो यानी कि पेरमैन बोलता है कि ये मेरा दोस्त मिट्सो है, ये एक लड़की है कि मेरा खास दोस्त, यानी मिट्सो की भी दोस्त है।
मैं चाहता हूँ प्लीज़ ये इसकी लड़की की एडमिशन यहाँ ले ले, इसकी पापा की मौत हो चुकी है, इसकी वजह से मैं पैसे तो मैं दे दूँगी पर इसकी एडमिशन करवा ले। ये भाषण वो बोलता कि ज़रूर पेरमेंट, वो बोलता है मिर्चो, यानी कि सभी फॉर्म्स फिलअप करता है क्या क्या करना चाहिए और पैसा भी यानी 50,000 यानी 50,000 पे भी कर देता है और उसकी एडमिशन हो जाती है। और उसका लड़की का नाम भी होता है माइना गाइस, उसका नाम माइना था और मिट्सो बोलता है माइना तो चलो। और वो लड़की और मिट्सो साथ मिलकर क्लास के लिए चले जाते हैं और वहाँ सर भी बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं माइमा को, बोलता कि ये माइना है और वो नया लड़की है और मिट्सो की दोस्त है, दोनों साथ में लेकर बैठेंगे। और मिट्सो वहाँ लेकर जाता है और थोड़े दिन बीतते हैं। मिट्सो उस लड़की को अच्छे से पढ़ाता है, कैसे पढ़ना है ऐसे बोलता है और कैसे बिहेव करना है ऐसे बोलता है और के बहुत अच्छी से पढ़ती वो लड़की भी मिट्सो के साथ ही। मिट्सो तो फर्स्ट रैंक था और वो लड़की सेकंड रैंक की तक क्लास में। और बगले में थोड़े लोग पढ़ते हैं, इतना भी अच्छे नहीं थे क्लास में। और मिट्सो एक अच्छा लड़का, पूरा स्कूल में अच्छा से पढ़ता है। तो और वो ऐसे थोड़े थोड़े दिन बीतने के बाद मिट्सो के साथ ही वो लड़की भी काम करती है, यानी कि बहुत अच्छे काम उसके साथ ही काम करती है और उसके साथ ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं दोनों भी। और हर दिन उसी कमरे से ही आते हैं और साथ मिलकर ही पेमेंट भी करते हैं और साथ मिलकर ही किसी काम भी करने के लिए जाते हैं। और मिलते मिलते ही तो एक 3 महीने के बाद ही वो लड़की उसके पैसे भी लौटा देती, कितना भी उसने उस कपड़े के लिए, और वो उसकी स्कूल फीस के लिए सब कुछ लौटा देती है। इसकी वजह से मिट्सो सब कुछ लेकर डिपॉजिट कर लेता है उसके बैंक अकाउंट में। और मिट्सो और लड़की साथ मिलकर रहते हैं और हंसते हंसते रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, कहीं भी अकेले मत ना ही जाते हैं, दोनों साथ मिलकर ही जाते हैं, कहीं होटल पर कॉफ़ी शॉप पर कहीं भी साथ मिलकर ही जाते हैं, हर वक्त साथ ही रहते हैं। और पूरा स्कूल में ये भी पता चलता कि दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये सभी को पता। पर मिट्सो इतना भी बुरा नहीं था, इसकी वजह से सभी भी इतना भी बुरा, यानी मिट्सो के बारे में इतना भी बुरा नहीं कहता कि मिट्सो इतना अच्छा है, सभी को पता था। और वो ये भी पता कि वो लड़की ना ही उसकी कोई भी पेरेंट्स हो और ये लड़का भी तो ना ही दोनों का पेरेंट्स, ये दोनों के संभालना एक ही है कि पैरमैन, ये पैरमैन के दोस्त तो हैं दोनों भी और पैरमैन के साथ ही रहते हैं। ये सुनकर सभी भी पैरमैन के लिए तारीफ़ करते हैं। पैरमैन भी बहुत बहुत लोग ही पसंद करते, पूरा के पूरा 3 देशों यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा भी मिट्सो बहुत फेमस था और यानी पैरमैन बहुत ही फेमस था। और सभी पैरमैन का आइडेंटिटी कोई भी ना ही जानता है, पूरा के पूरा देशों में सभी लड़के पैरमैन के पीछे रहते हैं, सभी के दिलों में राज करता है पैरमैन, इतना सारों के दिलों में होता है हमारा पैरमैन नंबर 1 यानी पैरमैन नंबर 2। वो महीना भी थोड़े अच्छी है, वो लड़के के यानी कि बहुत लड़के मायने के पीछे ही पड़ते हैं। वो देखकर मिट्सो को अच्छा नहीं लगता कि इतना सारे लड़के उसके मायना के पीछे घूमते हैं। और मैना को भी ये पसंद नहीं आती कि इतना सारे लड़कियों मिट्सो के पीछे पड़ते हैं। ये दोनों के कितना अच्छी यानी कि कितना अच्छे बॉन्डिंग है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ना ही सोचते हैं पर उसके बारे में ना ही सोचते हैं। और ऐसे ही हम बैडमैन देखते हैं सब कुछ एक दूसरे के क्या क्या सोच रहे थे, तो सब कुछ देखकर बैडमैन हंसते हैं, हंस के बोलते हैं कि ये कैसे हैं भी सोच रहे हो। और मिट्सो को एक अच्छी लड़की भी मिल चुकी है ना ही पाको को बोलने पर भी। और ऐसे बैडमैन सोच रहे थे कि ये लोग बहुत हंसी है और बहुत हंसी खुशी से रह रहे हैं, यानी कि यहाँ ये दोनों पैरमैन यहाँ 1 साल हो चुकी है और बैडमैन हर तरफ मिट्सो का लाइफ के बारे में सोच रहे थे और अगले साल हो चुकी थी। और इस तरफ यानी कि ये अगले साल के लिए दोनों की फीस भर लेते हैं फिर से, और उसके घर की रेंट भी, और उसके यानी उस घर के इतना भी अच्छी नहीं था और अगले घर ढूंढ लेते हैं। और बहुत अच्छी घर थी, वो अकेली घर ही थी और घर के लिए रेंट भी पे कर लेते हैं और अच्छे माहौल भी थी। और वो दोनों उसकी फ़ीस भर लेते हैं इस साल की भी और अच्छे से घर भी ले लेते हैं। और वो घर अकेली घर ही था, वो ना ही फ्लैट थी और अलग से घर थी और घर में बहुत सारे कमरे भी थी, वो एक घर में रहते हैं। और मिट्सो ये भी सीखता कैसे कुकिंग करना, वो लड़की भी जान चुकी कैसे कुकिंग करना सब कुछ। वो लड़के और वो दोनों साथ मिलकर कुकिंग करते हैं और ये अच्छे घर भी ले लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फर्नीचर भी होती और हंसी मज़े से रहते हैं। और वैसे ही
और बहुत अच्छी खुशी में मर्जी से रहते हैं गाइस। थोड़े बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स के कारण से कुछ रोकना पड़ा है और स्टोर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद बाद में सोचते हैं मैं 1 साल हो चुका हूँ उस तरफ देखे, यानी कि जापान गए, और हर बार एक मेरा काम में रहता हूँ, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी, वो भी यानी कि वो सोचा कि जापान में का अगले परमेंस क्या ही कर रहे हैं देखने के लिए। वो ऐसे मॉनिटर ओपन करके देखते ही वो देखते हैं कि पायन वो बहुत दुखी था, और वो भी और वो दोनों कुछ काम अलग यानी अकेले ही परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे। वो सोचते हैं कि पाको क्या कर रही है, और पाको को देखते हैं कि पाको उसके बेड पर और लेटी हुई है, और वो भी कुछ उसका आंखों से आंसू भी आ रही थी अभी भी। बार मैं सोचा कि मुझे पता क्यों ये कैसे हो रही है। वो सोचता कि पाको आज परमानेंट ड्यूटी पे ना ही गई है, और उसने भी मुझे कुछ नहीं पूछा कि वो परमानेंट ड्यूटी आज हॉलीडे ले रही है। और बर्डमैन देखते कि बाकी रीजन से वो 1 साल से क्या ही कर रही है परमानेंट जाने के बाद से। वो देखते एक दिन भी उसने ड्यूटी ना करा परमानेंट जाने के बाद दिन से अभी तक वो ड्यूटी भी ना आई है। ये देखकर बर्डमैन बहुत गुस्से हो जाते हैं, और इतना गुस्सा हो जाते हैं वो बिना सोचे ही अचानक पाको के बालकनी पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो जाकर देखते हैं कि वो क्या क्या पाको के दरवाजे पर लॉक करता है, वो भी विंडो पर, और वहाँ रोबोट आती है और वो खोलती है। रोबोट बोलती कि क्या बर्डमैन आप, ये बात सुनकर हम सुमेरी उठकर आती है, बोलती कि बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात सुन बर्डमैन गुस्से में बोलते कि तुम पिछले 1 साल से तुम परमानेंट ड्यूटी की नाई क्यों आ रही हो। मैं आज ही देखा कि तुम परमानेंट ड्यूटी नाई आ रही हो, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता, तो तुमने मुझे बिना कुछ भी नहीं पूछा तुम परमानेंट ड्यूटी करना ही चाहते हो ना, लाई नहीं है। ये बात सुन पाको बोलते कि कुछ ऐसे बर्डमैन कहते हैं तुम साफ साफ बता दो। पाको बोलते हैं हाँ करूँगा बर्डमैन। और पाको वो जाती है और परमानेंट शर्ट पहनती है, वहाँ से ड्यूटी के लिए चले जाती है। और बाद में बर्डमैन बोलते हैं कि ये तो अब ड्यूटी करेगी, और वहाँ से चले जाता है। और पाको जाती है यानी कि वो दोनों पेरेंट्स के पास, और वहाँ जाकर वो दोनों के साथ बातें करती है। पायन भी कहता है कि तुम 1 साल से कहाँ गए पाको, हम दोनों ही अकेले ही पेमेंट ड्यूटी करते करते बहुत बिगड़ चुके हैं, हम कुछ भी न काम ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे थे। आप किस दिन से परमानेंट गायब है, उस दिन से तुम अगले दिन से तुम भी गायब हो। इतना 1 साल तक तुम कहाँ गए थे। ये बात सुनकर पाको बोलते कि मुझे काम है, इसकी वजह से मैं चला गया, और 1 साल के बाद फिर से आ रहा हूँ, क्या हुआ बताओ। ये बात सुनकर वो बोलते कि ठीक है चले, और वो तीनों मिलकर परमानेंट ड्यूटी करते हैं, और उस दिन चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे 1 महीना हो जाती है, यानी कि 1 महीने से परमानेंट ना आता है ड्यूटी पर। वो अगले दिन एक दिन तीनों बैठते हैं किसी के यानी टावर के ऊपर, एक यानी टोक्यो का टावर के ऊपर बैठते हैं। वो पायन और वो भी बातें कर रहे थे, थोड़े नॉर्मल से बातें कर रहे थे, इतना हंसी में खुशी से ना ही बातें कर रहे थे। और पाको देखती परमानेंट 1 महीने से गायब है, कहाँ है ये। और पायन से पूछे कि तुम्हारा दोस्त वो है ना, हमारा टीम का लीडर, वो कहाँ है। ये बात सुनकर वो पायन बोलता क्या पैरमैन, पैरमैन नंबर 1। पाको पे बोलते हाँ हाँ वही, वो कहाँ है, पिछले 1 मंथ से ना ही दिखाई दे रही है। ये बात सुनकर पाया गया तो मुझे भी नहीं पता है। वो यानी कि हमारा पैरमैन मिल हमको वो दिखाई दिए, यानी कि 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। पिछले 1 साल से मित्सो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और मैं जानता भी नहीं, यानी कि 1 साल से मित्सो ड्यूटी पर ना ही आ रहा है। ये बात सुनकर पा को गुस्सा आते बोलता क्या वो 1 साल से परमानेंट ड्यूटी ना ही आ रहा है, पर क्यों। ये बात सुनकर पाया बोलता कि मुझे भी नहीं पता है, और पा को ना ही जानना चाहती है, पर ये बर्डमैन से कंप्लेन करने की सोचती है। और पा को बर्डमैन को कॉल करती है, बोलती कि बर्डमैन पिछले 1 साल से मैं ही खुद नहीं, और पैरमैन भी ना ही परमानेंट ड्यूटी पे आ रहा है। और इस दोनों बोल यानी दोनों परमानेंट पायन और रूबी बोल रहे हैं। ये पास बर्डमैन कहता है कि वो उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, तुम पैरमैन हो, तुम पैरमैन की ड्यूटी करो, और कुछ मत सोचो, और तुम्हारा काम ही करो। पैरमैन आया हो वो ना आने पर भी उसके पास परमानेंट सेट है, वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी। वो आएगा तो आएगा, ना तो ना ही आएगा, उसके तरफ देखना मत, और तुम्हारा काम है तुम करो। ये बात को बर्डमैन की ऐसी यानी कि ऐसी आंसर देखकर पहा को हैरान होती, बोलते कि क्या
मैं अकेली पेरमैन ड्यूटी करूँगा और मिर्चो मज़े ले लेगा, वो भी पेरमैन के सेट के साथ, ये सोच रही थी। और पाको तो यानी कि इतना भी मेरिट यानी कितना भी टॉपर थे, और मिर्चो के यानी कि डिप्रेशन में चला चुकी है। इसकी वजह से पाको एक्टिंग में ऐसे कुछ डाउन होने लगती है, और इतना भी अच्छी एक्टर भी ना हो रही है। मिस सुमेर के आगे बहुत सारे लोग चला चुके हैं, 3-4 लोग जा चुके हैं वो सिंगिंग में सभी में। और पाको टॉप 5 में होती है जापान में, तो एक सुपरस्टार, टॉप 5 सुपरस्टार था, टॉप 1 से टॉप 5 तक आ चुका, वो भी एक ही साल में, वो भी मिर्चो के वजह से और मिर्चो के जाने की वजह से। और पाको ये सोच रही थी कि मिर्चो के पूल जाना चाहिए, और उस दिन हो जाती है। और अगले दिन ऐसे और 10 दिन बीत जाते हैं, और पाको देखती कि ये एक साल से क्यों ना ये हारा है पेरमैन ड्यूटी पर। और पायन को कहता कि एक बार जाओ और पेरमैन से मिलो, और क्यों वो पेरमैन ड्यूटी ना ही आ रहा है ये पता कर लो। ये बात सुनकर पायन बोलता कि ठीक है, और वहाँ जाता है मिर्चो के पास, यानी कि मिर्चो घर के पास। वो विंडो को लॉक करता है, पर विंडो कोई भी नाई खोलता है, और कितना लॉक करने पर कोई भी नाई खोलता है। ये लॉक करने के बाद मिट्सो के रोबोट लॉक यानी कि खोलता नहीं है, और ये पायन बहुत बुलाता है। ये बात सुनकर भी वो मना कर देता है उसको। उसके बाद क्योंकि पेरमैन को वादा किया था मिट्सो ने कि वो कभी भी पेरमैन के साथ बातें नहीं करेगा। और ऐसे ही वो एक साल बीत जाती है, और मिट्सो उसके पेरमैन के साथ एक दिन भी ना ही बातें करना चाहता है। और ऐसे ही यानी कि मिट्सो उसकी स्कूल में कोई भी उसका दोस्त है तो वो खुद एक यूकी थी, और मिट्सो यूकी के साथ ही होता है, किसी के साथ भी ना ही मिलता जुलता है। इसके वजह से ही मिट्सो इतना भी यानी कि इतना भी ज़्यादा ही यानी कि इतना भी ज़्यादा पढ़ता नहीं है, और इतना भी ज़्यादा टॉप पर कुछ भी नहीं था। और मिट्सो ऐसे यानी कि और एक साल बीत जाते, और ज़्यादा से 3 साल हो चुके मिट्सो जापान जाए, और उसके रोबोट वेट कर रहे थे कि मिट्सो आने के लिए। और ऐसे ही और हमारा हीरो 3 साल हो चुका है अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका आई है, वो पूरा के नई मेक्सिको और पाना ऐसे नॉर्थन यानी कि नीचे अफ्रीका में ऐसे थोड़े देशों में फेमस हो जाता है हमारा हीरो। और बहुत अच्छे से उसका जिम्मेदारी से बहुत अच्छे से पैरामैन ड्यूटी करता है, और बहुत सारे दिलों में राज भी करता है, बहुत दिलों में होता है हमारा पैरामैन। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं हमारा पैरामैन को। और ऐसे 3 साल होने के बाद वो सोचता है अब जाने के लिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखता है। उसमें टीवी रिपोर्टर से कहता है कि मैं यहाँ ये 3 साल हो चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ मेरे देश के लिए। सभी भी पूछता कि कहाँ, वो बोलता है कि मैं जापान का हूँ, मैं जापान के रहने वाला हूँ, अब मैं जापान जा रहा हूँ, अब मुझे जाना है, वो भी मजबूरन जाना पड़ेगा। वो बोलते वापस जाने लाता है। ये देखकर वो मैना भी पूछता कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मिट्सो कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारा मर्जी, और बर्डमैन को पूछ लेना। बर्डमैन को कॉल करती है मैना, और मैना बोलती कि बर्डमैन मैं भी मिट्सो के साथ उसकी शहर जाना चाहता हूँ, मैं भी उसकी मिट्सो के साथ ही रहना चाहता हूँ। बर्डमैन बोलता है ठीक है मैना, तुम कहे मिट्सो के साथ। मिट्सो कुछ भी कहे तो मिट्सो का जवाब है कि बर्डमैन बोलता है कि मिट्सो क्या ही बोले को वही तुमको करना चाहिए, और तुम मिट्सो के साथ रह सकते हो और कहीं भी। और मिट्सो और यानी कि मैना बहुत अच्छे पैसे कमा चुके हैं, 3 सालों में वो बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं। इसके वजह से मिट्सो खुद क्या करता है कि वो मिट्सो के बगल के पूरा घर खरीद लेता है, पूरा के पूरा घर ही खरीद लेता है। और वो खरीद कर वो अगले दिन कि वो दोनों फ्लाइट के लिए नहीं गए, पूरा के पूरा वो दोनों पैरमैन से पहनते हैं, और वहाँ से चला जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं। वो मैना बोलती है ऐसे उड़कर हम चल नहीं पाएंगे। वो मिट्सो कहता तो ऐसे तो हम फ्लाइट के लिए चले जाएंगे, ऐसे बोलता है मिट्सो। उसके एक खुद की पासपोर्ट भी बनाता है थोड़े दिन तक, और बनने के बाद वो क्या करता है कि वो दोनों फ्लाइट टिकट्स ले लेते हैं। और फ्लाइट टिकट्स लेने के बाद वो दोनों फ्लाइट में बैठते हैं और चले जाते हैं, वो भी जापान के लिए। वो जापान के लिए रवाना हो जाते हैं। अगली सीन पर हमको दिखाया जाता है पाको को। वो हम देख सकते हैं पाको को, और पाको देखती कि मिट्सो स्कूल से घर जाना, और वो मिट्सो घर जाना देखती है। और वहाँ देख वो दोनों यानी कि हमारा मिट्सो और यानी कि हमारा रोबोट और यूकी साथ मिलकर जा रहे थे, और साथ मिलकर जाते हैं। और मिट्सो को बीच में आता, मिट्सो को बुलाती, पर मिट्सो रेट नहीं होता, और यूकी दो मिट्सो साथ मिलकर घर चले जाते हैं। और पाको वो देखती है, उसको आंसू आते हैं, पर फिर से वो
वो आकर पहुँच लेती है और वहाँ से चले जाती है और जाते एक एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है। वहाँ एयरपोर्ट के उसके साइड में से जा रही है कि एयरपोर्ट के पूरे थोड़ी पास में ही था। और वहाँ से हमको हमारी यानी कि उसी के वहाँ हमको सीन दिखाई जाती क्या उसके इमरजेंसी एक मैसेज आती है पाको को, यानी कि वही पैरमैन सभी तीनों के तीनों पैरमैन्स को कि वहाँ की एक फ़्लाइट से रशिया यानी अमेरिका से एक फ़्लाइट आ रही है। फ्लाइट अचानक सा वो फ्लाइट का यानी कि फ़्लाइट की इंजन ख़राब हो चुकी, इसके वजह से पूरा का पूरा फ्लाइट गिरने वाली है, वो भी समुंदर में। और वो समुंदर से एयरपोर्ट बहुत पास में ही है, को कुछ भी हुआ तो पूरा फ्लाइट गिर जाएगी। इसके वजह से ये टीवी में यानी कि प्लेन में भी इमरजेंसी अलार्म बजती है, उसमें पैरमैन को भी पता चलती है और महीना को पैरमैन बोलते हैं अभी का अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, पूरा को इसको पकड़ना चाहिए। और पैरमैन बोलता है हमारे ये तीनों पैरमैन्स यहाँ आकर हमको बचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पावर है कि तीनों के पावर से यानी कि तीनों पैरमैन से कई गुना ज़्यादा हमारे पावर है। हम इस पूरे ये तीनों पैरमैन्स को पकड़ नहीं सकते हैं, इमरजेंसी का हमको जाना ही पड़ेगा। और बोलते ही वो तीनों यानी कि वॉशरूम में जाते हैं और एक एक तरफ से यानी कि एक तरफ से जाते हैं, वो वास्तु यानी कि ज़मीन को तोड़ कर नीचे चले जाते हैं। यानी कि वो महीना भी वहाँ आता है, लॉक करती है और अंदर चली जाती है और ये दोनों नीचे चले वही के वही पाको आती है, तीनों पैरमैन्स भी आते हैं यानी कि तीन पैरमैन्स मिलकर पायन पाको वो भी आते हैं वहाँ। अचानक उसको पकड़ने के कभी वही नीचे जा रहे थे, वो देखते हैं वो फ्लाइट आसमान में फिर से उड़ रही है। ये देखकर वो बोलते वो पाको बोलते मुझे लगता है ये इंजन स्टार्ट होगी, इसकी वजह से ये कोई खराबी नहीं आ रही होगी। इस सोच से वो देखते हैं कि वो सभी भी चिल्ला रहे हैं उसके अंदर से। और यानी नीचे देखते हैं कोई नीचे है। ये बात सुनकर पायन बोलता है कि देखो पाको नीचे कोई है हमारे जैसे ही। ये बात सुनकर वो भी कहते हैं मुझे लगता है वो फायरमैन होगा। और वो देखते एक लड़की को और पहले एक लड़की को उसके बगल में एक लड़का को। वो देख पाको बोलती ये तो पैरमैन है और पैरमैन नया पैरमैन कहाँ से आ रही एक लड़की। और पैरमैन बोलते यो देखो पैरमैन नंबर 1 मिट्सो। ये बात सुनकर बोलता है हाँ हाँ मिट्सो। वो भी बोलता है पाको बोलता हाँ मिट्सो को क्या हुआ इतना साल के बाद यानी कि 3 साल के बाद आ रहा है ये देखो ऐसा होता है। वो दोनों बहुत ईमानदारी से बहुत हल्की यानी पूरा के पूरा अच्छे से उस प्लेन को उठाते हैं, उसको लैंडिंग करवाते देते हैं। और दोनों मिलते हैं बगल में जाते हैं। वो दोनों की उसके पैरमैन सूट निकाल दिया, पैरमैन सेट को निकाल देते हैं, वो उसको पॉकेट में रख लेते हैं। महिमा को बोलता है यानी कि उसका कर रहे बोलते हैं कि हम तो बच चुके हैं। पाको सब कुछ देख रही थी ऊपर से, पैरमैन नंबर 1 नहीं देखते थे सब कुछ। वो बोलते हैं चलो चलो। और दोनों यानी कि वो देखते हैं वो बोलती है कि हमने तो बाहर आ गया तो ये हम फिर से वापस चलना चाहिए। ये बात सुनकर बोलते हैं हाँ हाँ। और पैरमैन फिर से पैरमैन से पहनता है और उसको उसके गले लगा कर उसको ऊपर लेकर चला जाता है और उसको प्लेन को अंदर लेकर चला जाता है। पैरमैन बोलते ये दोनों अंदर क्यों गए हैं। ये बात सुनकर पाको बोल मुझे भी नहीं पता है। और अगले यानी कि उसके नीचे से गए थे और वो बाहर से यानी कि और महीना का फेस तो पायन ने देख लिया, तो वो तो उतना सुंदर ही थी। पायन तो उसकी होश में खो बैठा है और वो बहुत सुंदर थी, इसकी वजह से वो कहीं खो गया था। और वो देखता है कि पैरमैन और महीना दोनों जाते हैं उसके लगेज लेते हैं और नीचे उसके लगेज को लेकर आ रहे थे। और आते वक्त पायन देखता है कि वो देखो पैरमैन नंबर ट्रेन से तुरंत सामान लेकर आ रहा है, ये क्या हो रही है। ये बात सुनकर बोलता है कि हाँ हाँ वो प्लेन से क्यों आ रही है। और माइना यानी बहुत कमाल की ड्रेस पहने थे और पैरमैन भी बहुत कमाल की ड्रेस पहना था, या ऐसी लग रहा था कि वो रिच किड जैसा है। और मिट्सो उसकी लगेज को लेकर आता है नीचे और दोनों मिलकर जाते हैं। और वहाँ से वो दोनों बाहर आ जाते हैं और एक टैक्सी लेते हैं जाते हैं। पैरमैन पायन वो भी देखते हैं कि ये क्या हो रही है। वो दोनों लगेज लेकर आई है, वो दोनों ऐसी लग रहा है कि कहीं दूर से आया है। वो दोनों के पीछे करते हैं और पीछे करते वो देखते हैं कि मिट्सो के घर तरफ जा रहे हैं। वो देखता है और वो क्या करता कि वो उसकी घर की तरफ से उसकी तरफ घर के पास में बैठता है। मिट्सो एक मास्क भी लगाता है और कैप और एक स्पेक्स भी लगाता है, इसकी वजह से वो कोई भी ना ही पहचान सकता मिट्सो को। और वो लड़की भी ऐसे ही करती है। और मिट्सो खुद क्या करता है कि वो उसकी मिट्सो के घर की बगल में एक घर होती है, वो भी बड़ी होती है मिट्सो के घर से। इनकी वो
वो घर के अंदर चले जाता है और पायन वो भी देखते हैं कि ये क्या हो रही है, और मिट्सू उसके घर की तरफ से अगले घर के लिए क्यों जा रहा है ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है पाको। और पाको पायन वो भी देख रहे थे, और मिट्सू उस घर के अंदर चले जाता है। उसने कितना भी फर्नीचर, यानी कि वो बहुत बड़ी ट्रक आती है, उस फर्नीचर को उसने यानी कि बाहर डिलीवरी करने के लिए बोला था। इसकी वजह से बहुत सारे सामान आती है, उसके सामान पूरा के सामान को यार वो खुद पैरमैन बन जाते हैं और पूरा सामान को घर के अंदर लेकर आते हैं, और क्या क्या कहा रखना चाहिए ऐसे रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। इसकी वजह से बहुत कमाल किया, घर बहुत सुंदर थी, और बालकनी पर थोड़े फ्लावर्स ऐसे रखते हैं बहुत सुंदर जैसे होती है। और मिर्सो की यानी कि बाहर एक ही कमरे थी, कि इसके वजह से क्या ही होती है कि वो दोनों क्या करते हैं कि एक ही कमरे में रहते हैं, वही बेड होती है उसकी। ये हाल ये है कि ऐसी कुछ है कि वो दोनों एक ही कमरे में रहने के पहले थी, वो लड़की डरती है कि अकेले सोने के लिए, इस वजह से मिर्सो के पास में ही सोती है, और मिर्सो ये दोनों की अलग अलग के लिए बेड होती है, इसकी वजह से वो दोनों अलग अलग से सोते हैं। और मिर्सो वो भी दोनों बहुत काम करने की वजह से थोड़े खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और अगले दिन उठते हैं। पैरमैन उठ के उस दिन आते नहीं हैं, फिर भी वो उस दिन शाम हो जाती है। पैरमैन और लड़की सोचते हैं कि बाहर खाने के लिए चले, और दोनों उड़ के जा रहे थे, और मिच्चू को नीचे से देखती पैरमैन को बहुत खुश हो जाती है, और पैरमैन को बुलाती है, और पैरमैन नीचे आता है, वो लड़की भी आती है, और वो बोलता मिच्चू को बोलता कि पैरमैन तुम इतने दिनों से गायब कहाँ से हुए और कहाँ चले गए, और तुम ये लड़की कौन है नया से पैरमैन। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है कि तुमको क्या हुआ, ये मेरा दोस्त है, तो मैं तुमको जवाब क्यों दूँ, और तुम होते कौन हो मुझसे मांगने वाले, चल हट यहाँ गोल्ड डिगर, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर मिर्चो का दिल टूट जाता है, बोलता क्या बोल रहे हो पैरमैन, तुम ही ऐसे बोल रहे हो। ये बात सुनकर बोलता कि हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ, चलो हट यहाँ से, और उसको डरा धमकी देकर चला जाता है। और दोनों साथ मिलकर उसका एक हाथ पकड़कर खुशी खुशी से जा रहे थे, और बहुत हंसते हंसते जा रहे थे, कुछ मज़ा कर रहे थे। पायन उबी और पाको दूर से देखते हैं, और वो दोनों एक होटल पर जाते हैं, एक अच्छी खाना खाते हैं, और दोनों फिर से आते हैं, और दोनों को फिर से देखते हैं कि एक ही घर में जाना। ये देखकर पायन कहते ये क्या हो रही है, ये दोनों एक ही घर में इस घर में क्या कर रहे हैं। और नीचे आता है, वो देखते पायन सोचता है कि इस घर के लिए चले, इसके वजह से वो सोचता है कि इस घर के अंदर चलेंगे तो वो पैरमैन मुझसे पहले ही ना ही मिलता था और अभी भी ना ही मिलेगा, ये ऐसे सोचता है। और ऐसे भी देखते हैं कि इस बार में यानी कि पायन दूर से देख रहा था, और अचानक से देखता है कि पैरमैन बालकनी पर आता है, और वही कुछ उस लड़की से बातें करने लगता है, और वहीं से वो पायन अचानक से देखता है कि उसका रोबोट को, यानी कि मिर्चों के घर से ही बालकनी पर उसका रोबोट खड़े हुआ था। वो पैरमैन को देखता है, बोलते पैरमैन पैरमैन नंबर 1 पैरमैन ऐसे बुलाता है। और ये देखकर पैरमैन बोलता है कि हरे मिट्सो रोबोट ऐसे बुलाता है। और यार वही क्या होती है कि पैरमैन के घर के अंदर और एक रोबोट भी थी, वो भी मिट्सो की शक्ल की थी, और मिट्सो और रोबोट एक ही कमरे में थी। और महिमा को बोलता कि ये अभी रोको, मैं अभी आता, मेरे रोबोट को मिलकर, ऐसे बोलते ही सब कुछ पायन सुनता है, और पायन वो सुनता है, और महीना बोलते ठीक है, और वहाँ से वो अंदर चली जाती महीना, और उसके बाद वो रोबोट भी अंदर चली जाती है, और मिट्सो उसके पैरमैन सर के मदद से और हमारे इसके पास आता है, यानी कि हमारी रोबोट के पास आता है पैरमैन नंबर 1। और पायन भी उसकी उस विंडो के पास आकर सुन रहा था कि मिर्चो क्या ही कह रहा था। और रोबोट मिर्चो को देखकर बोलता है कि मिर्चो गले लगा रहा था, बोलता कि तुम 3 साल के बाद आ रहे हो, अभी तुम वादा करने के कैसे तुमने वादा किया 3 साल पहले, ऐसे तुमने किया, तुम यूएस यानी किस देश के लिए तुम चल पड़े। ये बात कर मिर्चो बोलता है कि मैं यूएस चला गया था, और यानी कि मैं नॉर्थन अमेरिका और कनाडा और यानी कि अफ्रीका और ऐसे थोड़े देशों में मैं बहुत फेमस हूँ। मैं 3 साल तो वही पैरमेंट अकेले किया था, और मेरा साथ वो महीना भी था, वो लड़की मेरे साथ पैरमेंट थी, और हम नॉर्थन अमेरिका में 3 साल एक ही कमरे में रहे थे, यानी कि एक ही घर में। हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बचपन के दोस्त जैसे ही रहते थे, और बहुत करीब के हैं। और मैं 3 साल के बाद आ रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ रोबोट, तुम 3 साल हो चुके मिले। और मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को एक बार देख कर आ जाऊँ, तुम यही रहो, मैं जाकर आऊँगा। और ऐसे बोलते हुए परमिशन निकलता उसका पॉकेट में रखता है, और नीचे
इन पैरमैन सेट की एंड वो सोचता है कि पैरमैन सेट में तो पैरमैन बनकर भी जा सकता हूँ। वो पैरमैन सेट पहनता है और उस रोबोट की मदद से नीचे आता है और पैरमैन को देखकर कांग को बोलते रहे और कांग को देखते बोलते पैरमैन पैरमैन आप क्या कर रहे, कहाँ है इतना 3 सालों के बाद आप आ रहे हैं। ये पैरमैन का नाम सुनते ही उसकी मम्मा यानी कि मिर्सो के मामा उसके पापा आते हैं, बोलते कि पैरमैन तुम यहाँ क्या करो, वो भी 3 सालों के बाद तुम दिखाई दे रहे हो, तुम इतना सालों के गए कहाँ। ये बात करो बोलता कि मैं नॉर्थन अमेरिका गया, वो भी थोड़े काम से, और मैं 3 सालों के बाद वापस आ चुका, अब मैं यही रहूँगा। ये सब कुछ पैरमैन नंबर 4 पायन सब कुछ सुन रहा था। पायन को समझ चुका था कि अब तक क्या क्या हुआ है और वापस जल्दी जल्दी जाता है, सभी पैरमैन को कॉल करता है, वहाँ जाता है और पाको पायन यंग पायन और पाको को यंग पायन तो क्या करता कि ऊबी और पाको को बोलता है कि क्या क्या हुआ है। अब ये क्या होती कि हमारे पाको वो खुद की रोबोट को बेचती है, ना ही वो परमानेंट पे आती है, वो भी मिर्चों के उसके मुझे गुस्से में। और क्या होती कि सुनकर पाको को रोबोट हैरान होती है और पाक यानी कि रूबी भी हैरान होती है, सब कुछ जैसे हुआ ऐसा सोचती है। पाको सोचती कि पाको रोबोट सोचती कि सुन पाको को बताए जल्दी जाकर, और बोलते मुझे काम है अभी आता हूँ, रोको ऐसे बोलते वहाँ से जाने लगती है। वो जाते जाते पायन एक तरफ से उसको वो दूर जाते बालकनी पर यानी कि सुमेर की बालकनी पर, घर की बालकनी पर जाती है। और अचानक से क्या होती कि वो सोच घबरा जल्दी में वो गलती से यानी कि वो गलती से हमारी बालकनी की विंडो पर यानी कि मिस सुमेर की बालकनी की विंडो पर टकरा जाती है। इसके वजह से वो सब यानी वही के रोबोट बन जाते, सब कुछ भूल जाती है। और पाक को देखती कि उसके सामने वो रोबोट बन चुकी है, उसकी वजह से वो पैरमैन सेट लेती है, रोबोट को अंदर ले लेती है। वो सोचती ये कैसे ये जल्दी में आता है, इसके वजह से ये रोबोट बन चुकी है, ऐसे सोचकर वो रोबोट को कबोर्ड में रख देती है और वो खुद की यानी कि वो पैरमैन सेट उसके पॉकेट में रख लेती है। और बाद में वो जाती है अगले दिन के स्कूल के लिए जाने के लिए, सो जाती है उस रात। और मिर्चो क्या करता रात के यही वो मिर्चो और मैना के लिए दोनों के लिए एडमिशन करवा लेता कि एक अच्छी स्कूल में, वो भी मिस सुमेर की स्कूल में ही। और अगले दिन मिस सुमेर स्कूल के लिए जाती है, उसमें उसके बाद वो उसको क्लास के आने के बाद सभी बच्चे कुछ बातें कर रहे थे और उसी वक्त वहाँ सारा थे बोलता कि ये बच्चों 2 बच्चे हमारे स्कूल में नए आए हैं, वो दोनों हमारे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं नया से, उससे अच्छे से बातें करना और बहुत अच्छे से वो फॉरेन से आए हैं, वो भी नॉर्थन अमेरिका से आए हैं। और ये से बोलते ही वो दोनों लड़के यानी 2 बच्चे अंदर आते हैं। ये देखकर पाको हैरान होते कि ये फॉरेन से आए लड़के मिर्चो और वो लड़की पैरमैन नंबर और पैरमैन है, वो लड़की ये दोनों को देखकर हैरान होते, बोलते कि ये दोनों फॉरेन है, ये तो जापान के रहने वाले हैं। ये देखकर पाको भी हैरान होती है और मिट्सो इंग्लिश में बातें करता कि हेलो फ्रेंड, मेरा नाम माय नेम इज़ मिट्सो ऐसे बोलता है। वो लड़की भी ऐसे इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है कि हम दोनों फॉरेन से आए हैं, हम नॉर्थन अमेरिका में रहते थे, मैं जापान का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल के पहले ही नॉर्थन अमेरिका चला और वहीं से 3 साल पढ़कर यहाँ आया, हम वो भी जापान में रहने के लिए। ये एक फॉरेनर है, वो भी नॉर्थन अमेरिका की रहने वाली है, फिर भी मेरा साथ रहने के लिए मेरे पास आ गया है। हम दोनों साथ मिलकर रहना यानी साथ मिलकर ही पढ़ना चाहते हैं, बोलते इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो दोनों को दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे लोग उससे दोस्ती करते हैं मिर्चो के साथ। ये पाको सब कुछ सुनती है, बोलते कि क्या मिर्चो और ये लड़की साथ मिलकर रहते हैं, वो भी इस यहाँ रह यानी कि मिर्चो 3 साल के पहले ही फॉरेन चला चुका था। ये सब कुछ सुनकर वो हैरान होती है। उस दिन अच्छे से गुजरती है, मिर्चो तो बहुत अच्छे से ईमानदारी से सब कुछ देख रहा था। और मिर्चो क्या करता कि आफ्टरनून लंच हो जाती है, वो दोनों का यानी कि एक बॉक्स ओपन करते हैं और खाते हैं भी। वो बोलते हैं मैना बोलते कि मिर्चो तुमने अच्छे खाना बनाया, और मिर्चो बोलते तुमने भी अच्छे खाना बनाया, तुम्हारा खाना मैं खा रहा हूँ, मेरा बना हुआ खाना तुम खा रहे हो, बहुत अच्छे, हम दोनों का खाना भी बनाना आता है। ये भी एक अच्छी ट्रायल है कि हम दोनों को भी खाना बनाना आता है, तो ठीक है ऐसा होता है, अच्छा होगा कि हम दो एक दिन तुम बनाओ एक दिन मैं बनाऊंगा। ये बात सुनकर बोलती है ठीक ठीक है।
और ये सब कुछ पाको यानी कि पाको सुन रही थी, ये बोलते कि ये क्या बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये सोच रही थी। और मिर्चो वो देखता है कि सुमेरी को देखकर बोलता है कि क्या सुमेरी आप मुझे क्यों देख रहे हैं मिस सुमेरी। और मिस सुमेरी बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे बोलती है क्योंकि उसका आइडेंटिटी मिर्चो को पता नहीं था इसकी वजह से। और मिर्चो उस दिन ऐसे गुजर लेता है और शाम को को पेरेंट ड्यूटी पर आती है और मिर्चो भी पेरेंट ड्यूटी पर आता है, वो लड़की भी आती है। और पैरमैन तीनों पैरमैन मिर्चो को देख रहे थे और इतना साल के बाद वो पैरमैन नंबर 4 और पैरमैन नंबर 2 वो भी अब पायन बोलता कि मिर्चो इतना साल तक तुम गए कहा। मिर्चो बोलता कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा तो इसी काम के लिए नॉर्थन अमेरिका गया था, इसके वजह से कुछ काम के वजह से किसी काम के वजह से मैं 3 साल के पहले का नॉर्थन अमेरिका गया था, इसके वजह से मैं वही 3 साल तक पढ़कर आ रहा हूँ अभी। और मैं आज यार कल ही आया था यहाँ, और मैं 3 साल के बाद फिर से मेरे दोस्तों से मिल रहा हूँ। ये ले लो, इससे मिलो, ये फॉरेनर है और ये फ़ॉरेन से आई है, ये मेरा खास दोस्त है, मेरा सही रूममेट, ये मेरा रूममेट है और हम साथ मिलकर रहते हैं और मेरे घर में ही रहती है, वो इससे मिलो ऐसे बोलता है। और पायन इससे मिलता है और उसके सेकंड भी करते, उसके हैंड से देते ही वो पायन वही बेहोश होने जैसे हो जाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर होती कि इसके सेकंड ये हैंड से देते ही पायन को तो कुछ हो जाता है। और वो भी ऐसे हो जाते क्योंकि वो नाई बंदर होने पर भी वो लड़की इतना सुंदर होती कि वो दोनों होश को बैठकर बैठे हुए थे। वो पैरमैन बोलने लगा था कि वो कितना 3 सालों से क्या क्या को बैठा था, यानी क्या क्या कर चुका था 3 साल से, वो जाकर क्या क्या किया था सब कुछ बोलता है। पाको इस पर यकीन नहीं करती है और मिट्सो वो भी अच्छे से यानी प्योर इंग्लिश में बातें करता है। वो बोलते हैं मैं वहाँ जाकर प्योर इंग्लिश सीख लिया था, वो फॉरेनर के जैसे मैं भी इंग्लिश बातें कर सकता हूँ, ऐसे यकीन दिलाता है। और बैटमैन को पता भी मैं बैटमैन के साथ ऐसे ही मैं वहाँ गया था और बैटमैन मुझे बहुत हेल्प किया थी, उसकी वजह से मैं बहुत बड़ा पार्ट टाइम जॉब भी करता था। हर दिन मैं काम करता था, मुझे काम ही नहीं होती थी, यानी कि काम में कुछ काम, यानी कि मैं कालसी बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बहुत काबिल इंसान बन चुका हूँ, मुझे पैसा भी कमाता हूँ। और पायम बोलता कि मैं इतना सालों से यानी 3 साल से काम कर रहा हूँ, तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसे कितना होंगे। मिर्चो कहता मुझे लगता कि 3-4 करोड़। ये बांस, हाँ काश ये बांस को सब हैरान होते क्योंकि 3 साल में 3-4 करोड़ कमाना बहुत आसानी हो गया, क्योंकि पैरमैन एक दिन में 1 लाख 2 लाख ऐसे कमा सकता है, क्योंकि वो इतना बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, ऐसे किस काम की वजह से बहुत सारे पैसे आते थे हर महीने, इसका वजह से 3-4 करोड़ थे। वो लड़की भी बोलती हाँ मेरे पास भी मुझे लगता है 3 से 2 के बीच में करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख ऐसे बोल रहा था। वो बोलते कि मैंने तो मेरे पैसों से खुद मिर्चो किया, मिर्चो और मैंने आधे पैसे डालकर उस पूरा कर में मिर्चो के घर की बगले घर को पूरा खरीद लिया, हम वो पूरा घर को ही खरीद लिया, हम वो घर हमारे दोनों के नाम पर है। ये बात सुनकर वो पाको बोलते क्या, फायन कहता कि क्या सच में। मिर्चो बोलता हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं और मेरा यानी कि मैं अलग यानी कि मिस सुमेरे के स्कूल में मैं एडमिशन भी ले चुका हूँ, मैं कल वही आज से पढ़ रहा हूँ। ये बोल देता है, ये बात सुनकर पायन हैरान होता है। वो बोलता तुम तो अनावरतन हमारे गए क्यों है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि उसके बारे में पूछना मत, और वहाँ से वो चले जाता है। और पायन पाको भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और यानी कि बैटमैन को कॉल करते हैं तीनों मिलकर, और तीनों के बैटमैन को जब बॉल इमरजेंसी बुलाते हैं। बैटमैन वहाँ से पहुँच बोलता है कि क्या हुआ। ये बात सुनकर पायन पूछता कि बैटमैन नॉर्थन अमेरिका गया, वो भी 3 साल के पहले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बैटमैन। ये बात सुनकर पायन को बैटमैन बोलता है कि पर तुमने पूछा ही नहीं मुझे, और मैं बता बैटमैन ने मना किया कि मुझे तीनों को बात बताने के लिए। ये बात सुनकर वो बोलते पाको बोलते कि वो बैटमैन हाँ क्यों गया था नॉर्थन अमेरिका। ये बात सुनकर बैटमैन वहाँ उसके डेस्क पर यानी कि उसके आगे यानी डेस्क के बाहर ही उसके डेस्क के ऊपर बैठते हैं, यानी कुछ ही महीने बाहर बैठते हैं, यानी कि वह घूमना एक सर्किल होते हैं ना, उसके ऊपर बैठते हैं। बोलते कि इसकी वजह तुम हो पाको।
यानी कि मित्सो को। और बैटमैन बोलते हैं कि इसका कारण पाको तुम ही हो खुद। और उस दिन क्या हुआ मैं तुमको मेरा टीवी में दिखा दूंगा। मैं उस तुम्हारे मजबूरन थी हो। मैं किसी के डिसीजन पास्ट में कुछ भी हुआ मैं उस वक्त में प्रेजेंट में बता नहीं सकता, पर उसके फ्यूचर में बता सकता हूँ ज़रूर। इसको वजह से मैं आप बता रहा हूँ तुमको पास्ट में क्या हुआ। और वो टीवी में दिखाते हैं कि उस दिन यानी कि मिचुको के घर के लिए मिचुको गया था, उस दिन क्या ही हुआ है। और उस दिन में दिखा देती कि कब पाक यानी कि मित्सो यानी पैरमैन बनकर मिचुको घर गया था। और मिचुको ने ज़बरदस्ती जान पूछकर वो क्या ही किया था कि मित्सो के घर आने के पहले ही वो पा वो यानी कि काबाओ और साबू को बता दिया था कि पायन को सब कुछ कहो कि आज मिचुको पैरमैन नंबर 1 को प्रपोज किया है और पैरमैन नंबर 1 ने एक्सेप्ट कर लिया है। बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, और दोनों जाकर पायन को बताना है सब कुछ, पायन तुमको बताना। और सभी मिचुको उसकी यानी कि उसको ड्रिंक में वाइन मिला कर दे देना और मिर्चो उसके होश खो बैठना। और कैसे वो नींद में बोला था वो सब कुछ पैरम पाया। वो बाद में बोलता कि ये तुमको पता है मिर्चो तुमको बहुत पसंद करता था, तुमने तो बताया था कि तुम मिर्चो पसंद करता मुझे। पर मिर्चो भी ऐसे बोलता था कि वो पाको को मैं पसंद करता था, ऐसे मिर्चो भी मुझे कहता था। मैं कभी भी दोनों को नहीं कर पाया क्योंकि मैं ना ही कुछ ऐसे कर सकता। मैंने सोचा तुम दोनों ही दोनों मिल एक दूसरे को प्रपोज करें, इसकी वजह से मैं कभी भी बता नहीं पाया। पर एक इसका मिर्चो के एक गलती नहीं था, वो गलती मिर्चो की नहीं था, वो मिर्चुको की था। तुमने मिर्चो को गलत समझा लिया, इसकी वजह से तुम्हारा यानी कि तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद हो चुका है। तुम्हारा लाइफ को तुम ही खुद बर्बाद हो चुके थे, तुम्हारा वजह से ही तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता पाको। ये देखो ये उस दिन मित्सु वो किसको पसंद करता था उसके नाम बता नहीं पाया। फिर मिचको का ये पता है, वो पूछा था कि वो मिचको बोली कि मुझे तुम पसंद करते हो। ये बात सुनकर वो बोला कि वो देखा कि उस वक्त में तुम पाको हो। वो यही सोचा था उसके यानी कि उसकी होश को बैठने की वजह से वो किसी को ना ही पहचान पा सकता। वो सोचा कि तुम पाको हो और इसकी वजह से मिचुको को पाको समझकर वो बोला हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ। और वही वो तो बेहोश यानी कि वो उसके होश के को बैठने की वजह से मिचको उसको किस करने पर भी उसको कुछ समझ नहीं आया है। वो वही बेहोश तो वो तुम जाने के 1 मिनट में ही वो बेहोश हो चुका था, तुमने गलत समझ के बाद चले गए। और मिचो यानी मिचको उस दिन मिर्चो के कमरे यानी कि मिर्चो उसकी कमरे में सोने के लिए ना आया था। वो खुद जानबूझकर मिचको ने वही सोला दिया उसको। और वाइन पीने के नाते वो सो गया वही। और तुमने गलत समझ कर उसको दूर जाने की कहा थी, इसको मुझसे बहुत इमोशनल हो चुका है। और मैंने सोचा कि यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है और इसलिए वो बोला था उसको बर्ड प्लानर लेकर जाए। पर वो मैंने सोचा कि वो बर्ड प्लानर लेकर चलेंगे तो वो कभी भी ना ही आने को फोर्स करेंगे। मैंने सोचा कि इसको दूसरा देश ट्रांसफ़र करे और मैंने तो उसको दूसरा देश को ट्रांसफ़र कर लिया। और वो बहुत अच्छे पढ़ता है, बहुत अच्छे से बहुत फेमस है यहाँ जापान में। आप कितना भी पहले मिर्सो कितना फेमस था और उससे कई गुना ज़्यादा मिर्सो उस पूरा उस 3-4 कंट्री में बहुत फेमस है। पूरा सभी भी जानते हैं, ये थोड़े छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पैरमैन को रियल आइडेंटिटी अपनी जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। और ये तुमसे यानी कि पाको ये तुम अच्छा नहीं किया कि तुम कैसे किया कि तुम्हारा पैसे के लालच उसको दिखाई दिया था कि मिट्सो बहुत काम करता था और तुमसे भी बहुत अच्छे ही यानी काम करता है। और तुम 1 साल से परमानेंट ड्यूटी में ना कर रहा था, फिर भी मिर्चो ने बहुत मेहनत की उस सालों में। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था और एक ही दिन में बहुत सारे पैसे भी कमाता था। फिर पार्ट टाइम जॉब करते ही उसके पास मुझे लगता 3 से 4 करोड़ होगी। और तुम्हारा पास तो कितना है उससे 10 से 15 करोड़ ही होगी तुम्हारे। तुम एक्टिंग करते हो, एक सुपरस्टार हो, फिर भी वो रिवील कर देता है बर्डमैन। वो बोलता है कि तुम एक सुमेरी होने के नाते भी तुम्हारे पास 10 से 15 करोड़ हो सकते हैं, पर मिर्चो तुम्हारा करीब आ चुका है। अब मिर्चो की प्लान क्या है तुमको पता है क्या?
वो अब एक्ट्रेस और एक आइडल सब कुछ बनना चाहता है, वो भी इमरजेंसी। उसने पूरा ट्रेनिंग ले चुका है कि उसके लिए क्या क्या करना ही चाहिए। अब वो करने उसको तो वो चाहता है कि तुमसे ही बहुत बड़ा, यानी कि वो तुमसे बहुत रिच किड बनना चाहता है। इसकी वजह से वो उसके गोल है कि वो पूरे जापान का बहुत बड़ा सुपरस्टार बने, और वो चाहता है अब ये। और तुम पीछे ही रह चुके हो, मिर्चों के बारे में सोचते तुम टॉप 6 में आ चुके हो। ये बोलते ये बात सुनकर पायन वो भी समझ चुके हैं कि पाको ही मिस्सू मेरी थी, और मिस्सू मेरे उसका आंखों से आंसू आने लगते हैं। बड़ में बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ करते पाको। और यानी पाको को बड़ में बोलता है कि मैंने मिर्चों के ख्याल रखने के लिए एक लड़की को चुना। वो लड़की मैना थी, और मैना खुद मिर्चों का अच्छी दोस्त है। वो दोनों साथ मिलकर ही रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता पाको, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल तो वहाँ से वो चले जाता है, यानी कि पैरमैन नंबर, यानी कि वो बारमैन चले जाते हैं। और उसके बाद हमारे पैरमैन अगले दिन स्कूल के लिए जाता है पाको, यानी कि पैरमैन नंबर 3। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये महीना वो पैरवन नंबर 5 बन चुकी थी, क्योंकि वो लास्ट में आई थी। इसका वजह से वो पैरवन नंबर 5 थी, और पैरवन नंबर 1 थी, और पैरवन नंबर 1 मिट्सो दोनों मिलकर ही कहीं जाते हैं, साथ मिलकर ड्यूटी करती हैं। पूरे जापान में फैल चुका कि ये दो नया पैरवन आ चुकी है, वो दोनों साथ मिलकर ही पैरवन ड्यूटी कर रहे हैं। और इसके नाते ही मिट्सो यानी कि ये है कि हमारे पाको देखते कि मिर्चो क्लास में कैसा होता है, और ये एक अच्छी लड़का जैसी होता है, और अच्छे से इनके साथ किसी क्वेश्चन भी देते हैं और अच्छे से चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और स्कूल में अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं, यानी बहुत अच्छे पढ़ता है। और मिर्चो एक यानी कि ट्रायल भी जाता है कि कैसे एक्टिंग के लिए बोलते हैं ना, ट्रायल करके दिखाना, और ऐसे जाता है और वो उसमें पास हो जाता है। उसकी वजह से उसको एक मूवी का ऑफ़र आती है, और 2 ही महीने में मूवी भी रिलीज़ हो जाती है। उसके वो मूवी बनाते ही मिट्सो बहुत फेमस हो जाता है। वो भी टॉप 5 के एक्टर के साथ मूवी था, और मिट्सो उसके लिए बहुत ही फेमस हो जाता है। उसकी वजह से वो उसको ऑफिस मिलते मिलते ही यानी 1 साल में मिट्सो एक बहुत बड़ा, यानी बहुत जापान का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। यानी कि लड़के में तो वही टॉप 1 सुपरस्टार था, और पाको तो अब टॉप 10 की हो चुकी थी। और जापान के टॉप 1 सुपरस्टार मिट्सो सुवा ये नाम से ही होता है। और ये भी रिवील हो चुके कि हमारे यानी कि मिट्सो सुवा के पेरेंट्स को पता चल चुका है कि मिट्सो खुद पैरमैन नंबर 1 है। और उसने क्या किया, जब अमेरिका जा यानी 3 साल के पहले क्या कि वो जाकर किया था सब कुछ, उसके पापा को बर्डमैन ने बता दिया खुद ओपन करके। और ये सब कुछ सुनकर उसके पापा भी खुश थे और दुखी भी थे कि इतना सालों तक उसके साथ एक रोबोट था, और 3 सालों तक उसके अलग से रहा था। और उसकी वजह से बर्ड यानी कि मिट्सो जा चुका है अलग से एक घर के लिए। और इसलिए मिट्सो यानी बहुत गुस्सा है, यानी मिट्सो पर थोड़ी गुस्सा थे उसके पेरेंट्स, फिर भी मिट्सो पर इतना भी गुस्सा नहीं निकालते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे सोचते हैं। और ऐसे ही हमारे मिट्सो बहुत फेमस होता है, और सुमेरी से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। यानी कि हमारा सुमेर के पास मुझे लगता है कि 15 से अब 20 करोड़ बीच में होगी। वो भी 4 साल 10 साल से, यानी नहीं 6 साल से इतना ज़्यादा ही पैसे थे। पर हमारी मिट्सो के पास उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे थे। मुझे लगता है कि उसके साथ यानी 40 उसके पास मुझे लगता है कि 50 से 40 करोड़ थे। इतना ज़्यादा अमीर हो चुका हमारा मिट्सो। इसके साथ साथ वो एक बिजनेस भी करता है, उसकी वजह से वो बिजनेसमैन भी बनता है। वो बिजनेस भी करता है बहुत समय के, यानी बहुत सालों तक बिजनेस करता है। और 2 साल के बाद मिट्सो जापान का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। और मिट्सो के ये भी बोल देते हैं कि मिट्सो को कि हमारे यानी कि बर्डमैन ने ऑर्डर दे देते हैं कि आप तुम्हारा फेस रिवील कर सकते हो। इसके बात मानकर ही बर्डमैन की बात मानकर मिट्सो उसका फेस रिवील करता है पूरा वर्ल्ड के आके। और इसकी वजह से पूरा जापान मिट्सो को देखकर बहुत मिट्सो सुवा के यानी जापान का बहुत बड़ा सुपरस्टार टॉप 1 सुपरस्टार मिट्सो सुवा एक पैरमैन नंबर 1 है। और इसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, मिट्सो के बारे में पता चल चुका है। और मिट्सो कई देशों में जाता है, वो सिंगिंग करता है, डांस करता है, और बहुत बड़ी आइडल भी था। उस कई हज़ारों लाखों करोड़ों में फैंस थे। और इतना फैंस देखकर पाको हैरान हो, तो वो हर दिन रोती है मिट्सो को याद करते ही।
वो नीचे जाती जाती ही रहती है, पर मिर्चो के एक दिन भी मिस सुमेर का एक मूवी भी उसने बना नहीं पाया, क्योंकि मिस सुमेर इतना डाउन तक जा रही थी। बाद में एक दिन आते हैं और पाको को लेकर आते हैं, और पाको को देखकर मिर्चो तो थोड़ी और ही सोचता है, और पाको बोलते कि मिर्चो तुम ऐसे मत देखना, और बाद में बोलते कि क्या क्या अब तक हुआ, ये बोलकर बात सुनकर पाको बोलते हाँ मिर्चो ये सब कुछ सच है, उस दिन मैंने ऐसे ही देखा था, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा हुआ, उस दिन मैं तुमको बहुत पसंद करता था। ऐसे बोलती है मिर्चो, बोलता है मुझे माफ़ कर देना पाको, फिर भी मेरा साथ ये लड़की है, हम दोनों एक साथ मिलते रहते हैं, इसकी वजह मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की मेरा साथ ही रहती है, इसके भी कोई भी नहीं है, इसकी वजह से मैं कुछ इसके साथ इसके लाइफ पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बाद में हंसते हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं हो सकती, ये तुमको पसंद कैसे करती, एक खुद की एक रोबोट है, ये रिवील करते हैं बर्डमैन की बात सुनकर मिर्चो बोलते क्या रोबोट, बर्डमैन बोलते हाँ मैंने देखा तुम्हारे लिए कोई है, इसकी वजह मैंने देखे एक लड़की को, वो लड़की ये खुद यही है, ये बर्ड प्लैनेट की एक मेंबर है, और मैं उसके रोबोट को लेकर तुम्हारे साथ आया, उसके परमानेंट कर लिया, इसकी वजह वो तुम्हारे साथ इतना सालों तक है, ये एक रोबोट है। और बर्डमैन उसके नाक दबा देते हैं, इसकी वजह से खुद वही दबाने की वजह से बर्डमैन के वो रोबोट बन जाती है, और मिर्चो बोलते क्या है सब कुछ ये रोबोट था, ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है हाँ, मिर्चो बोलते मैं इसको कभी भी भूल नहीं पाऊँगा, ऐसे बोलता है। और पाको मिर्चो गले लगा लेती है, और मिर्चो भी गले लगा लेता है, और पाको फिर से वो रिवील करती कि वो उसकी आइडेंटिटी वो खुद मिस सुमेरी है, और मिर्चो थोड़े खुश होता है, और पाको तो ऐसे ऐसे फिर से वापस यानी टॉप 1 सुपरस्टार होने लाती है, और होते होते वो दोनों की टक्कर होने, यानी मिस सुमेरी एक तरफ टॉप 2 सुपरस्टार है, इस तरफ मिर्चो सुबह टॉप 1 सुपरस्टार है, ये दोनों के बीच में ऐसे होते हैं। एक ने दिन वो न्यूज़ रिपोर्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोलते कि मिस सुमेर मिर्चो सुपर शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी, ये न्यूज़ के साथ ही, और वो दोनों की शादी भी होती है, वो बहुत कमाल के साथ, यानी कि वो पूरा वर्ल्ड देखती कि मिर्चो सुबह की यानी 15 नंबर की शादी मिस सुमेर के साथ होना, ये बहुत कमाल की होती है गाइस, यानी कि मैं आशा करता हूँ स्टोरी बहुत कमाल की होगी। ये पहला मूवी है गाइस, मैं इतना बड़ा बनाया कि ये पहला मूवी इतना भी बड़ा बनाया, मैं इसके यानी कि 1 मिनट 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट तक मैं बनाया, इसके ज़्यादा भी ना गए पाया, पर ये मूवी तो 1 घंटा यानी 1 hour 28 minutes बनाया गया, इतना ज़्यादा मूवी मैंने पहली बार बनाया कि, और अगले भी आशा करता हूँ कि और भी बड़े बड़े मूवीज़ भी मैं बना सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ स्टोरी बहुत कमाल की होगी, और मिर्चो और पाको के ये मैरिज यानी शादी होते ही ये स्टोरी यही दी एंड हो चुकी है, और ये दोनों यानी पैरमैन और पाको बहुत खुश होते हैं, और बर्डमैन भी खुश होते हैं, और यहाँ सीन दिखाई जाती है कि हमारा मैना का रोबोट ही खुद नहीं थी, और मैना बोलती कि हाँ बैटमैन से बोलते कि हाँ बैटमैन मिर्चो और पाको बहुत कुछ हैं, ये बात सुनकर बैटमैन बोलते हाँ तुमने बहुत बहुत कुछ की, तो मेरा बात मानकर तुमने, अब चलो बोलता है बैटमैन, ये यहाँ एक रिवील होती कि बैटमैन यानी कि मैना सच में रियल की थी, यानी कि ना ही वो रोबोट है, वो सच में वो है, पर वो उसके बगल इसके लिए वो रोबोट बेचा था, यानी कि महीना बर्डमैन के बात सुनकर महीना ने उसकी बाले यानी कि उसके तरफ से रोबोट को बेचा गया था, और वो उस रोबोट का नाक दबने पर वो रोबोट बन चुकी है, और महीना बोलती कि और बर्डमैन बोलता है तुमने तो मिर्चो को सेक्रीफाइस कर लिया, और चलो बर्ड प्लांट के लिए। हाँ गाइस, यहाँ रिवील होती कि महीना एक बर्ड प्लांट के एक मेंबर है, और वो किसे आया वो सब कुछ हो गया, और वो वापस चले जाती है, वो सब कुछ याद हो अभी तक याद है कि मिर्चो के साथ बिताए पल को, और याद करते वो चले जाती है बर्ड प्लांट के लिए, और मिर्चो और पाको बहुत खुश थे यहाँ, क्योंकि वो दोनों साथ मिलकर रह रहे थे, और ऐसे थोड़े दिनों के बाद ही उसके लिए एक बच्चा भी यानी कि एक बेटी पैदा होती है, और बर्डमैन को पता चलता है, उसके नाम यानी मिर्चो रखता कि मैना। ये बात सुनकर बर्डमैन जाते हैं, मैना को बताते हैं कि मिर्चो की यादें में तुम अभी भी हो, इसकी वजह से मिर्चो ने उसके एक बेटी पैदा होने के नाते तुम्हारा नाम
उस बेटी का नाम मायना रखा था उसने। ये बात सुनकर मायना का आंखों से आंसू आने लगा, तो बोलता है कि मिर्सू मुझे बहुत पसंद करता है और मिर्सू अभी तक मुझे याद रखा है और बोलता है। और ये स्टोरी यही एंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ गाइस, यानी कि मैं 1 hour 30 minutes तक बना दिया स्टोरी को। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड आएगी एंड कमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगी और ये मूवी को बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा गाइस। मैं चलता हूँ, मैं इसके लिए इतना समय तक मैं स्टोरी को बताया, यानी कि ये एपिसोड के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 9 और 10 एपिसोड्स आ जाएंगे। फिर भी मैंने तो इसको मूवी बना दिया और इसको अपलोड करने में बहुत इंटरनेट लगेगी, फिर भी मैं पूरा कोशिश करके अपलोड कर दूँगा गाइस। और हम चलते हैं कि स्टोरी के, यानी कि स्टोरी का दी एंड हो चुके हैं, हम चलते हैं अगले स्टोरी के। मुझे अभी भी और स्टोरीज बनाना चाहिए, मैं चलता हूँ।